बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। बुक का पेज नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये जो आपके पास गिवन 3 नंबर्स है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। आपने इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो, आपको सबसे फर्स्ट में ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। इसके अलावा आपको पता हो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, जिसको आप इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे अप्लाई करोगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के आर्टिकल की तरफ। डियर स्टूडेंट, बुक का पेज नंबर है 1। ये देखिए, आपके पास टाइटल पेज है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो यहाँ पे आप सीखोगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑफ द फॉर्म z इक्वल है a प्लस आयोटा b, वेयर ए बी एलिमेंट आर एंड आयोटा इक्वल है अंडर रूट -1 आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब देखिए, ये जो z है ना, ये रिप्रेजेंट करता है इंटीजर्स को। आपको पता है इंटीजर्स में आपके पास पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो जब आपके पास कोई नंबर इस फॉर्म में है ना, यानी a प्लस आयोटा b, और इसमें जो a और b है ये दोनों रियल नंबर हैं, आयोटा की वैल्यू है अंडर रूट -1, तो ये नंबर्स कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब यहाँ पे देखो, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है रियल पार्ट और दूसरा होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है ए आपके पास रियल नंबर है, फिर प्लस का साइन आ गया, यहाँ पे माइनस का साइन भी आ सकता है, फिर लिखा है आयोटा बी। ठीक है, तो जहां पे ना आपके पास आयोटा आ जाए तो वो पार्ट बन जाता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल्स हैं 3 + 4 आयोटा, 2 - 5/7 आयोटा, -7 - 2 आयोटा। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अगर इस वाली एग्जांपल को देखें ना, ये जो एग्जांपल है स्टूडेंट, इसमें आपके पास 2 रियल नंबर है, जबकि -5/7 आयोटा इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, ओके, यानी इमेजिनरी नंबर है। फिर नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना, उनको कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे देखो जी स्टूडेंट, आई होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे आपको ये वाला जो है कंसेप्ट मैं देती हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। आपके पास जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना, उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो। अब आप ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 3। यहाँ पे ये देखें जी, ये आपके पास फॉर्मूला है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब ये देखेंगे आपके पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है a/a² + b², फिर कोमा है -b/a² + b²। तो आपके पास ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप जब क्वेश्चन पे जाओगे तो आपको यूं लिखा हुआ मिलेगा ना 1,0। तो अब यहाँ पे देखें, आपने क्या करना है, इन कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो ये जो पहली टर्म है ना, पहला नंबर, इसको आप a लेट करोगे, दूसरे को b, देन फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सॉल्व कर लेते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं -4 एंड 7। ठीक है, यहाँ पे मैंने साइड पे फॉर्मूला राइट कर दिया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, जिसको आपने अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपके पास जो a है ना, वो है -4, b आपके पास 7 है। तो अब आपने क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला है a/a² + b², -b/a² + b²। a है, यहाँ पे आपके पास -4 है, बाय लगाएंगे, a² यानी -4 का स्क्वायर प्लस b², 7 का स्क्वायर आएगा। फिर यहाँ पे आपने कोमा राइट कर देना है, -b यानी माइनस का साइन एज इट इज, और b आपके पास 7 है।
तो यहाँ बाय आ जाएगा ए स्क्वायर, ए आपके पास क्या है -4 और यहाँ पे आपने स्क्वायर ऐड कर देना है, फिर प्लस का साइन एज इट इज, बी स्क्वायर, बी क्या है आपके पास 7 है और 7 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें आपने अगेन से यहाँ पे इक्वल का साइन राइट करना है और -4 एज इट इज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस का स्क्वायर लो यानी -2 टाइम आ गया, माइनस माइनस स्टूडेंट क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ पे ये माइनस का साइन फिनिश हो गया। 4 का स्क्वायर लेंगे यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, स्क्वायर का मतलब होता है ना उसी नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 7 का स्क्वायर लेना है तो 7 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 49 आ जाएगा, कॉमा राइट करेंगे -7 एज इट इज, बाय राइट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए माइनस का स्क्वायर लेंगे ना तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये वाला साइन जो है ये खत्म हो गया। 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज, 7 का स्क्वायर लेंगे 49 आ जाएगा, यहाँ पे आपकी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में आपने राइट करना है इक्वल का साइन, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे -4 एज इट इज, ठीक है। 16 में ऐड करना है 49, तो यहाँ पे मैं राइट करूंगी 49, यहाँ पे आ गया 16 प्लस का साइन एज इट इज, 9 में 6 प्लस करेंगे 15, 5 1 क्या ही चला गया, 4 में 1 ऐड करेंगे 5, 1 ऐड करेंगे 6 आ गया, तो यहाँ पे आपके पास आ गया जी 65, ठीक है, कोमा एज इट इज -7 बाय 16 में 49 ऐड करेंगे 65 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये आंसर है माइनस, ये देखें ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है -4 बाय 65 कोमा -7 बाय 65 और यहाँ पे ब्रैकेट हो गई क्लोज। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं पार्ट 2 को। क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 2 कोमा -5, इसको अंडर रूट भी पढ़ते हैं। आपने सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है और उससे पहले आपको पता हो कि a किसकी इक्वल है, a इक्वल है √2 के और b इक्वल है जी -√5 के। यहाँ पे लगाऊंगी मैं इक्वल का साइन, फॉर्मूला आपको आता है, यहाँ पे आएगा जी a किसकी इक्वल है √2 के, फिर आपने बाय राइट करना है, बाय के नीचे आ जाएगा a का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर प्लस का साइन एज इट इज और b का स्क्वायर यानी -√5 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपने राइट कर देना है कोमा, यहाँ पे आएगा जी -b, ठीक है। तो आपके पास ना ये साइन लगाएंगे माइनस का, अब आपने b को राइट करना है, तो b है आपके पास -√5, ठीक है, बाय राइट कर देंगे, बाय के नीचे देखें a का स्क्वायर है यानी √2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी -√5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इक्वल का साइन एज इट इज, √2 एज इट इज आ जाएगा। ये जो आपके पास अंडर रूट होता है ना, जिसको आप स्क्वायर रूट भी पढ़ते हो, इसकी वैल्यू 1/2 होती है। यहाँ पे ब्रैकेट राइट कर देते हैं। अब इसकी जो वैल्यू है ना ये 1/2 है, तो अगर आप यहाँ पे 1/2 राइट करो तो देखो ये वाला 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर आप ये जो है ना आपके पास अंडर रूट, इसको हटा के आप इसकी वैल्यू राइट कर दो ताकि आपको सही से समझ आए। आप यहाँ पे लिखें 2, ठीक है, आपने ये ऊपर से अंडर रूट फिनिश किया, इसकी वैल्यू होती है जी 1/2, आप यहाँ पे इसकी वैल्यू राइट कर दो और यहाँ पे इसका स्क्वायर ऑलरेडी आ रहा है, इसको एज इट इज रहने दो। फिर प्लस का साइन है, माइनस का जब आप स्क्वायर लेते हो ना यानी माइनस को 2 टाइम सॉल्व करते हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ से ये माइनस वाला साइन क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब यहाँ पे देखें, अब ये जो अंडर रूट है ना इसकी वैल्यू 1/2 है, आप यहाँ पे राइट कर दें 5 को और इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी जी 1/2 और ये वाला जो 2 है ना ये ऑलरेडी यहाँ पे है तो इसको लिख दो, ठीक है। फिर कोमा एज इट इज, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यहाँ रह गया जी √5 बाय आ गया। अब यहाँ पे देखो ये जो अंडर रूट है इसकी वैल्यू क्या है, 1/2 है, आप यहाँ पे 2 राइट करो, इसकी वैल्यू राइट कर दो 1/2 मल्टीप्लाई, ये वाला 2 एज इट इज आ गया। अब देखो आपको समझाने के लिए मैंने ये किया, मैं डायरेक्ट भी यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकती थी। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है ताकि आपको समझ आए ये 2 इस 2 से कैसे कैंसिल आउट हुआ है। फिर आ जाएगा यहाँ पे प्लस का साइन, इस माइनस का स्क्वायर लें तो ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस होता है,
ये जो अंडर रूट है ना, इसकी वैल्यू होती है 1/2। आप यहाँ पे राइट करो 5 को, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 क्रॉस ये वाला 2 एज इट इज आ जाएगा, ब्रैकेट को यहाँ पे कर देंगे क्लोज, ठीक है। यहाँ पे आ गया इक्वल का साइन, अंडर रूट यहाँ ब्रैकेट में स्टार्ट कर दें, अंडर रूट 2 जो है ना ये आ जाएगा एज इट इज, बाय राइट करेंगे। अब ये जो 2 है इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, अब इस 2 की पावर 1 रह गई है, ठीक है। तो आप मोस्टली पावर 1 राइट नहीं करते, आप यहाँ पे जस्ट 2 को राइट करोगे, फिर प्लस का साइन एज इट इज, 2 से कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आ गया 5 कोमा राइट करेंगे, अंडर रूट 5 एज इट इज आ जाएगा, बाय राइट करेंगे, ये वाला 2 इस 2 से कट गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे राइट कर देंगे 2 + 5 और यहाँ पे ब्रैकेट्स हो जाएंगी क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, सिंपली 2 में 5 ऐड कर देना है, तो यहाँ पे ये जो दोनों नंबर्स है ना, इनका डिनोमिनेटर बन जाएगा 7। आंसर बनेगा यहाँ पे देखें √2/7 एंड √5/7। थर्ड पार्ट है, यहाँ पे देखें आपके पास 1 और 0 ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो आपको फॉर्मूला आता है ना, जस्ट आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में राइट कर देते हैं, अभी जो पहली टर्म है ना ये 1 है और ये किसके इक्वल है, a के, दूसरी टर्म 0 है, ये किसके इक्वल है, b के। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल का साइन, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे आप लिखोगे a को, a किसके इक्वल है 1 के, बाय राइट करेंगे। अब डिनोमिनेटर में देखो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 का स्क्वायर आएगा, फिर कोमा एज इट इज, यहाँ पे -b आएगा ना, माइनस का साइन एज इट इज, b किसके इक्वल है 0 के, 0 आ गया, बाय राइट करेंगे, यहाँ पे a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, इक्वल का साइन एज इट इज, यहाँ पे आएगा 1, इससे पहले ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर लो ना, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 1 आएगा, 1 1 1 होता है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 1 प्लस 0 का स्क्वायर लेंगे तो अगेन से आपके पास 0 आ जाएगा, कोमा एज इट इज -0 बाय 1 का स्क्वायर लेंगे 1 प्लस का साइन एज इट इज आएगा, 0 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन 1, यहाँ पे आ जाएगा बाय 1 में 0 ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, कोमा ऐड करेंगे, अब ये -0 है, बाय आएगा 1 में 0 ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा 1। तो अब यहाँ देखिए 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे ना तो आंसर 1 आ जाएगा, इक्वल का साइन ऐड करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट 1 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड करने से 1 आया। 0 एक ऐसा नंबर है जो जिस नंबर पे डिवाइड होता है उसे 0 कर देता है, तो यहाँ पे आपके पास ना जब -0 1 पे डिवाइड होगा आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो स्टूडेंट आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनेगा 1 एंड 0। क्वेश्चन नंबर 2, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अभी जो आपके पास गिवन क्वेश्चंस है ना, इनको आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की फॉर्म में राइट करना है, यानी कि जो आपके पास रियल पार्ट है उसको सेपरेट करके राइट करना है, इमेजिनरी पार्ट को भी सेपरेट राइट करना है। अब ब्रैकेट के अंदर अगर देखें तो यहाँ लिखा है राइट एज अ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा नंबर होता है जो किस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में देखो z इक्वल है a प्लस आयोटा b, ठीक है। जब लेक्चर को स्टार्ट किया था तो इस चीज को मैंने एक्सप्लेन किया था। तो अब आपने क्या करना है जी, ये जो आपके पास गिवन 4 पार्ट्स है ना, सबसे फर्स्ट में इसका जो डिनोमिनेटर है इसको रैशनलाइज कर देना है, ठीक है। ये आपने ये वाला कंसेप्ट क्लास 9 में पढ़ा था और चैप्टर नंबर 2 था जिसमें आपने इस चीज को सीखा था। तो रैशनलाइज करने के बाद आपके पास एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के आपने रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को राइट करना है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। पार्ट 1 है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे फर्स्ट में ये देखो, ये आपके पास नोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का तरीका क्या होता है कि आप ये जो इमेजिनरी पार्ट होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसका कंजुगेट ले लेते हो, यानी यहाँ पे साइन चेंज कर देते हो। यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, आप लिखोगे 2 - 7 आयोटा, फिर बाय आ जाएगा 4 + 5 आयोटा। अब यहाँ लगाना है आपने मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है, इधर आ जाएगा बाय,
अब ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसका कंजुगेट लेना है। कैसे लोगे? 4 तो आ जाएगा एज इट इज। कंजुगेट हमेशा लेते हैं इमेजिनरी पार्ट का। यहाँ पे देखो प्लस का साइन है, यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन, बस इतना सा डिफरेंस होता है। और इमेजिनरी पार्ट यानी 5 आयोटा एज इट इज आ जाएगा। अब यही जो होल टर्म है, इसको आपने डिनोमिनेटर में भी राइट कर देना है, ठीक है। अब आप देखो, अब आपने करना है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी इक्वल का साइन, यहाँ पे आ जाएगा बाय। इन दो टर्म्स को ना मैं ब्रैकेट की फॉर्म में राइट कर दूंगी सबसे फर्स्ट में, ठीक है। अब देखो, जब आपके पास 2 ब्रैकेट्स आ जाएं, दरमियान में कोई साइन ना हो, तो इसका मतलब है ये दोनों जो ब्रैकेट्स हैं, इनके मौजूद जो टर्म्स है ना, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो फॉर्मूला बन रहा है आपके पास a प्लस बी, और ये बन रहा है a माइनस बी का। यानी ये देखिए, ये है ना आपके पास a, ये b है, दरमियान में साइन प्लस क्या है, आप लिखोगे a प्लस बी, ठीक है। अब ये a है और ये b है, दरमियान में साइन है माइनस का, इसको लिखोगे a माइनस बी। तो यहाँ पे देखो, a को a से मल्टीप्लाई करो, क्या बना, a स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, b का स्क्वायर। सेम यहाँ पे आप लिखोगे 4 का बन जाएगा जी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी 4 एग्जिस्ट कर रहा है, इधर भी है। प्लस माइनस माइनस हो गया। अब ये b का स्क्वायर लेना है, यानी आपने लिखना है 5 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, तो ये जो आपके पास नोमिनेटर में ब्रैकेट्स हैं, इनको मैं एक इजी मेथड से सॉल्व करूंगी। ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है ना, आपने इसकी पहली टर्म राइट करनी है। आपने यहाँ पे लिखना है 2 को, देन ये जो ब्रैकेट की टर्म है ना, इसको उठा के इसके साथ राइट कर देना है। अब देखो 2 के बाद क्या साइन है, माइनस का साइन लिखो, और ये जो सेकंड टर्म है इसको राइट कर दो। अगेन ब्रैकेट जो है ना, उसको इसके साथ राइट कर दो, सही है। यहाँ पे राइट कर देंगे बाय को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर लें, यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 16 आ जाएगा। फिर माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर लें, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 5 क्या होता है, 25। तो यहाँ पे आपने राइट कर देना है 25। 5 के साथ आयोटा भी है, आप क्या करोगे, आयोटा का स्क्वायर लोगे, तो यहाँ पे आपने राइट कर देना है आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है -1। यहाँ पे राइट करेंगे इक्वल का साइन। अब यहाँ पे देखो जी, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, माइनस का साइन एज इट इज। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, और यहाँ पे ये आयोटा भी एज इट इज आ जाएगा। फिर यहाँ माइनस का साइन है, 7 4 28, 7 के साथ आयोटा है, तो यहाँ पे आपने आयोटा राइट कर देना है। अब देखो, यहाँ माइनस का साइन था, यहाँ प्लस का था, तो प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है, इधर भी माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे आएगा प्लस का साइन। 7 5 35, ठीक है। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आपने आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है ना, -1, वो पुट करनी है। यहाँ पे लिखेंगे 16, माइनस का साइन एज इट इज 25। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। अब नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे आपने इक्वल राइट करना है। फिर यहाँ पे आप 8 को एज इट इज राइट कर दो। अब ये देखो, ये जो टर्म है ना, इसके साथ आयोटा है, और इस टर्म के साथ भी आयोटा है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन आप माइनस का लगाते हो, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ, यानी 28 आयोटा के साथ माइनस का साइन है। 28 में 10 ऐड करेंगे, बन जाएगा 38, आयोटा एज इट इज आ जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज। फिर आप राइट करोगे 35, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ पे आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पे आ जाएगा बाय, ठीक है, 16 एज इट इज। यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा प्लस का। और यहाँ पे देखो 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आई होप आपको ये समझ नहीं आई होगी वीक स्टूडेंट्स को। आप क्या करो, 16 को एज इट इज लिख दो, ठीक है। अब ये जो माइनस का साइन है ना, इसको भी एज इट इज राइट कर दो। 25 को मल्टीप्लाई करो -1 से, क्या आएगा, -25, ब्रैकेट में राइट कर दो। फिर एक नेक्स्ट स्टेप करो, उसमें आप 16 को एज इट इज लिखो। अब देखो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, 25 एज इट इज, ठीक है। ये वाली चीज मैंने की है।
अब नेक्स्ट स्टेप में देखें जी, आप यहाँ पे इक्वल का साइन राइट करोगे, 8 एज इट इज आएगा, फिर आप लिखोगे -38 आयोटा। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, 35 को 1 से मल्टीप्लाई किया है, 35 आ गया। यहाँ पे राइट कर देंगे 35 बाय राइट करेंगे। यहाँ पे देखो जी 25 में ना 16 ऐड करना है, 5 में 6 प्लस करेंगे 11, 1 क्या ही चला गया, 2 में 1 प्लस करेंगे 3 में 1 प्लस करेंगे 4, तो यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर बन जाएगा 41। अब यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन। अब देखो ये भी होल नंबर है और ये भी होल नंबर है, तो आपके पास जिन नंबर्स की नेचर सेम होती है ना, आप उनको सॉल्व कर लेते हो। अब यहाँ पे देखें, इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन भी माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू यानी 35 के साथ साइन है माइनस का। आपने करना क्या है, 35 में से 8 को माइनस कर देना है, 5 में से 8 माइनस ही कर सकते हैं, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह गया 2, ये बन गया 15, 15 में से 8 माइनस करेंगे 7, 2 एज इट इज, तो ये बनेगा आपके पास -27 और -38 आयोटा एज इट इज आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आपके पास 41 है। स्टूडेंट, जब आप किसी चीज का एलसीएम लेते हो ना नंबर्स का, तो अब जो डिनोमिनेटर होता है वो एलसीएम के ऊपर जो नंबर्स होते हैं उन दोनों के साथ होता है। अब ये 41 जो है ना, ये -27 के साथ भी है और -38 आयोटा के साथ भी है। इसको सेपरेट करके राइट कर देते हैं। यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन -27 बाय 41, यहाँ पे माइनस का साइन 38 आयोटा है, ठीक है, बाय राइट करेंगे और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 41। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि आपने सिंपल कम्प्लेक्स नंबर बनाना है, रियल पार्ट अलहदा से राइट करना है, इमेजिनरी पार्ट को अलहदा से राइट करना है। तो यहाँ पे देखो, ये आपके पास रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है और यही आपके पास आंसर है क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट है, यहाँ पे देखिए जो आपके पास नोमिनेटर है ना, इसका स्क्वायर आ रहा है, तो पहले आपने स्क्वायर को सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, ठीक है। अब ये जो है ना आपके पास ये जो टर्म है ना -2 + 3 आयोटा, ये 2 टाइम है, आप इसको राइट कर लो -2 + 3 आयोटा, ठीक है, और अगेन इसको ब्रैकेट में राइट कर लें -2 + 3 आयोटा। अब ये यही चीज है, जब आपको इस तरह से बोला जाता है ना, अब जैसे लेक्चर में हम करते रहे हैं कि 4 का स्क्वायर, तो मैं क्या करती थी, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करती थी, आंसर मेरे पास 16 आता था। तो मैंने सेम अभी भी ये वाला स्टेप किया है, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे बाय राइट करना है और डिनोमिनेटर है आपके पास 1 + आयोटा, फिर यहाँ आएगा इक्वल का साइन, फर्स्ट टर्म है आपके पास -2 राइट करें, अब इसके साथ ये वाली ब्रैकेट उठा के राइट कर दें -2 + 3 आयोटा, फिर आप लिखो +3 आयोटा और अगेन ब्रैकेट को इसके साथ राइट कर दो, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे लगा देना है बाय, ठीक है, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 + आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में आपने इक्वल का साइन राइट करना है। अब यहाँ पे पहले साइंस को सॉल्व करो, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आयोटा एज इट इज। फिर यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आयोटा एज इट इज, प्लस 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 हो जाएगा, 3 3 9 होगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा आयोटा स्क्वायर। फिर आपने यहाँ पे बाय राइट करना है, डिनोमिनेटर 1 + आयोटा एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, आप यहाँ लगाओगे इक्वल का साइन, अब ये 4 एज इट इज आ जाएगा। अब ये दोनों आयोटा वाली टर्म्स हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं, ये जो आयोटा वाली टर्म होती है ना, इसको होल नंबर के साथ सॉल्व करते हैं, इस तरह से नहीं, आयोटा को आयोटा के साथ सॉल्व करेंगे, होल नंबर को होल नंबर के साथ सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा, 6 में 6 प्लस करेंगे 12 आ जाएगा, आयोटा एज इट इज आएगा, प्लस का साइन 9 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। फिर आपने यहाँ पे बाय राइट कर देना है, डिनोमिनेटर 1 + आयोटा एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, 4 - 12 आयोटा, ये देखो प्लस माइनस माइनस हुआ, 9 1 9 हो जाएगा,
फिर बाय राइट करेंगे 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपके पास ना -12 आयोटा तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, -12 आयोटा एज इट इज आएगा। अब दो होल नंबर है, एक है -9, दूसरा है +4। यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, 9 में से 4 को माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, लेकिन साइन लगेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ यानी 9 के साथ माइनस का साइन है। यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, बाय राइट करेंगे, डिनोमिनेटर 1 प्लस आयोटा है। अब देखो, अब ये आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये इस फॉर्म में आ गया कि अब आप इसको रैशनलाइज करो, क्योंकि पहले ना नोमिनेटर में स्क्वायर आ रहा था, तो स्क्वायर को सबसे फर्स्ट में आपने फिनिश करना था, सॉल्व करना था। ओके जी, अब ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसको रैशनलाइज कर लेंगे, ठीक है, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है ना, इसका कंजुगेट लेंगे। आप यहाँ पे राइट करोगे इक्वल का साइन, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे -5 -12 आयोटा, ठीक है, फिर बाय राइट करेंगे 1 प्लस आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है, फिर आपने अगेन से बाय राइट करना है, 1 एज इट इज आएगा, जबकि ये जो प्लस का साइन है ना, ये इमेजिनरी पार्ट के साथ है, ये चेंज हो जाएगा माइनस में, आयोटा एज इट इज, इसी टर्म को डिनोमिनेटर में राइट करेंगे 1 माइनस आयोटा। अब आपने क्या करना है, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, ब्रैकेट में मैं राइट कर दूंगी -5 -12 आयोटा, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, बाय राइट करेंगे। अब ये देखो, ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। आपको पता है ना, a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो यहाँ पे आपने लिखना है जी a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, ये जो फर्स्ट टर्म है ना -5, ये एज इट इज, इस ब्रैकेट को, जो सेकंड ब्रैकेट है ना, इसको इसके साथ राइट कर देंगे। फिर आपने राइट करना है -12 आयोटा, अगेन से ब्रैकेट को राइट कर देंगे 1 माइनस आयोटा। फिर आपने बाय राइट करना है, 1 का स्क्वायर लो तो 1 आ जाता है, माइनस का साइन एज इट इज, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन। अब यहाँ पे देखो, -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 5 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 5 आयोटा। अब यहाँ पे देखिए माइनस का साइन एज इट इज आएगा, 12 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 12 आयोटा। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 12 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 12 आयोटा का स्क्वायर, फिर बाय राइट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 एज इट इज आएगा, 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, और ये वाला 1 आपने राइट कर देना है एज इट इज। फिर इक्वल का साइन -5 एज इट इज, ठीक है। अब ये दो जो है ना, ये आयोटा वाली टर्म्स हैं, ये आयोटा स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस माइनस होता है, साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। 12 में से 5 माइनस करेंगे क्या रह जाएगा 7, साथ आ जाएगा आयोटा, प्लस 12 लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। फिर आपने बाय राइट करना है, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा। फिर यहाँ आ गया जी इक्वल का साइन, और यहाँ पे लिखेंगे -5 -7 आयोटा। इधर देखें प्लस माइनस माइनस, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, बाय राइट करेंगे, डिनोमिनेटर 2 एज इट इज। यहाँ पे देखिए जी आपके पास दो होल नंबर है, एक है -5, दूसरा है -12। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो साइन कौन सा आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। 12 में 5 प्लस करेंगे 17 आ जाएगा, -7 आयोटा एज इट इज। फिर आपने बाय राइट करना है, ठीक है, डिनोमिनेटर 2 एज इट इज। अब यहाँ पे देखो ये जो 2 है ना, ये -17 के साथ भी है और -7 आयोटा के साथ भी है, सेपरेट करके राइट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल का साइन -17/2 -7 आयोटा बाय 2। तो ये है आपके पास आंसर।
थर्ड पार्ट है आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा। यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, आपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो है ना आपके पास डिनोमिनेटर, इसको रैशनलाइज करना है। यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई का साइन बाय, आप लिखोगे 1, ये जो प्लस का साइन है ये चेंज हो जाएगा माइनस में, क्योंकि आप ये जो इमेजिनरी पार्ट है ना इसका कंजुगेट लोगे और उसको नोमिनेटर में भी राइट करोगे और डिनोमिनेटर में भी। आयोटा एज इट इज, अब इसी को उठा के डिनोमिनेटर में भी राइट कर देंगे। यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, ठीक है। आयोटा को आपने मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस आयोटा से, बाय राइट करेंगे। अब ये आपके पास a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पे राइट करेंगे a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, आयोटा 1 जार आयोटा। अब यहाँ पे माइनस का साइन एज इट इज, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, बाय राइट करेंगे। 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आ जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। अब यहाँ पे देखें, आप लिखोगे इक्वल का साइन आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, फिर बाय राइट करेंगे 1 आ जाएगा एज इट इज, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और ये वाला जो 1 है ये आ गया एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे सबसे फर्स्ट में आयोटा को, ठीक है। आयोटा आ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस 1 एज इट इज आ गया, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा। अब ये जो 2 है ना ये आयोटा के साथ भी और 1 के साथ भी है, लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करते हो तो पहले आप रियल नंबर लिखते हो और उसके बाद इमेजिनरी पार्ट राइट करते हो। तो उसको थोड़ा अरेंज कर लो, 1 को पहले राइट कर लो, आयोटा को बाद में, ठीक है। बाय में 2 आ गया। अब सेपरेट करके लिखना है तो ये बनेगा आपके पास 1/2 प्लस का साइन, ठीक है। आयोटा है ना इसकी यहाँ पे पावर जो है ना यानी इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, आप लिखो 1/2 और साथ यहाँ पे राइट कर दो आयोटा। तो ये बन गया स्टूडेंट आपके पास आंसर। पार्ट 4 है, यहाँ पे नोमिनेटर में देखो तो स्क्वायर है, तो पहले आपने स्क्वायर को सॉल्व करना है। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है। इससे क्या होगा, मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। यहाँ पे लगाएंगे जी इक्वल का साइन। अब आपने क्या करना है, ये जो टर्म है ना इसको 2 टाइम राइट करना है क्योंकि स्क्वायर है ना। आप लिखोगे 4 + 3 आयोटा, ठीक है, इनटू अगेन आपने राइट करना है 4 + 3 आयोटा, क्योंकि किसी भी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो आप उसको 2 टाइम सॉल्व करते हो। फॉर एग्जांपल 2 है ना, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर है, आप इसको इस तरह से लिखोगे 2 × 2, आंसर आ जाएगा 4। फिर आपने यहाँ पे बाय राइट करना है और बाय में डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 - 3 आयोटा, इक्वल का साइन आएगा, फर्स्ट टर्म 4 एज इट इज, ब्रैकेट उठा के इसके साथ राइट कर देंगे और फिर आएगा +3 आयोटा, अगेन से ब्रैकेट को उसके साथ राइट कर दो। ओके जी, यहाँ पे राइट करेंगे बाय, और यहाँ पे आप ना फॉर्मूला भी लगा सकते हो a + b का होल स्क्वायर का, वो इक्वल होता है a² + b² + 2ab के, ठीक है, जो मेथड आपको इजी लगे। यहाँ पे आ जाएगा 4 - 3 आयोटा। अब यहाँ पे देखिए 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, प्लस का साइन एज इट इज, 4 × 3 = 12, साथ आयोटा आ जाएगा, प्लस 3 × 4 = 12, साथ आएगा आयोटा, प्लस 3 × 3 = 9, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। फिर आपने बाय राइट करना है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 - 3 आयोटा। अब यहाँ पे देखें आपने 16 को एज इट इज राइट करना है, ठीक है, और ये देखें इसके साथ भी प्लस का साइन है, इसके साथ भी प्लस का साइन है, 12 में 12 ऐड करेंगे 24 आएगा, आयोटा एज इट इज आ जाएगा, प्लस का साइन 9 लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। फिर आपने बाय राइट करना है 4 - 3 आयोटा, यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन 16 + 24 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 9 × 1 = 9 हो जाएगा, बाय आएगा 4 - 3 आयोटा।
अगेन से इक्वल का साइन आ जाएगा। अब ये दो होल नंबर हैं, एक है -9, दूसरा है +16। तो देखो प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है ना, तो यहाँ पे साइन आएगा प्लस का। 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो रह जाएगा 7 प्लस 24 आयोटा, बाय राइट करेंगे 4 - 3 आयोटा आ जाएगा। अब देखिए स्क्वायर जो है वो खत्म हो गया, उसको आपने सॉल्व कर लिया है। अब आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, इमेजिनरी पार्ट का कंजुगेट लेना है। तो यहाँ पे राइट कर लेंगे जी, सबसे फर्स्ट में इक्वल का साइन, ये वाला जो है ना आपके पास फ्रैक्शन, ये सबसे फर्स्ट में एज इट इज आएगी, ठीक है। बाय में जो है ना नंबर, उसको भी राइट कर दिया, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, बाय आएगा। अब ये 4 - 3 आयोटा है, यहाँ पे आप लिखोगे 4 + 3 आयोटा। अब ये माइनस है ना, तो साइन चेंज हो गया, और इसी टर्म को डिनोमिनेटर में भी राइट कर देंगे। यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, ब्रैकेट्स राइट करेंगे, तो आपने इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। मैंने क्या किया, इनको ब्रैकेट में राइट कर दिया है, बाय राइट करेंगे। अब ये a + b आयोटा है, और ये आपके पास a - b आयोटा है, और ये a + b आयोटा है। यानी फॉर्मूला है ना, a + b इंटू a - b किसके इक्वल होता है, a² - b² के। तो यहाँ पे ये बनेगा आपके पास 4 का स्क्वायर प्लस -3 आयोटा का स्क्वायर, इक्वल का साइन आएगा। आपने राइट करना है 7 को, और इस फुल ब्रैकेट को उसके साथ राइट कर देना है। नेक्स्ट राइट करना है +24 आयोटा, अगेन से ब्रैकेट को राइट कर देना है, 4 + 3 आयोटा। फिर आपने बाय राइट करना है, 4 का स्क्वायर लेंगे 16 आ जाएगा, माइनस का साइन, 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर लेंगे बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, 7 × 4 = 28 प्लस 7 × 3 = 21 आयोटा एज इट इज, प्लस 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 × 4 = 16, 6 1 कैरी चला गया, 4 × 2 = 8, 1 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा। ये बनेगा आपके पास 96 आयोटा, प्लस 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 हो जाएगा। अब आपने 24 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 3 × 4 = 12, 2 1 कैरी, 3 × 2 = 6, 1 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। यहाँ पे आप लिखोगे 72, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा आयोटा स्क्वायर, बाय राइट करेंगे 16 - 9 आएगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन 28 प्लस, यहाँ पे देखो इन दोनों के साथ ना प्लस का साइन है, तो 96 में आपने ऐड करना है 21 को, 6 में 1 ऐड करेंगे 7, 9 में 2 ऐड करेंगे 11, तो ये बनेगा आपके पास 117 आयोटा प्लस 72 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, बाय राइट करेंगे 16 एज इट इज, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 9 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे, इक्वल का साइन आएगा 28 प्लस 117 आयोटा प्लस माइनस माइनस 72 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ जाएगा, बाय राइट करेंगे 16 में 9 प्लस करेंगे 25। अब ये दो होल नंबर है, एक है 28, दूसरा है -72। यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 72 में से माइनस कर लेंगे 28 को, 2 में से 8 माइनस ही कर सकते हैं, यहाँ से क्या ही लाएंगे, रह जाएगा 6, ये बन जाएगा 12, 12 में से 8 माइनस करेंगे 4, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। ये बनेगा 44, साइन लगेगा माइनस का क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, प्लस 117 आयोटा, बाय राइट करेंगे 25 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब आपने सेपरेट करके राइट करना है, तो 25 - 44 के साथ भी है और 117 आयोटा के साथ भी है, तो यहाँ पे लिखेंगे -44 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 117 आयोटा, बाय राइट करेंगे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 25। तो ये है आपके पास क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट, अब ये z है ना, ये इसके ऊपर बार है, z बार इक्वल है z के इफ z इज रियल, यानी आपने प्रूव करना है कि z बार z के इक्वल है और z एक रियल नंबर है।
तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को राइट कर दिया। आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि z इक्वल होता है a प्लस आयोटा b के, सही है। और ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। जब कॉम्प्लेक्स नंबर वाले टॉपिक को मैंने एक्सप्लेन किया था तो इस चीज को भी मैंने साथ एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे आपने प्रूफ करना है ना, तो जब आप प्रूफ करते हो तो आप लेट कर लेते हो, ठीक है, यानी फर्ज कर लेना। मैं यहाँ पे लेट कर लूंगी, लेट। अब ये जो z है ना, ये z इक्वल है a प्लस आयोटा b के, ठीक है। अब आपको z बार भी चाहिए, तो स्टूडेंट जब आप z बार लेते हो ना, तो आप यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका कंजुगेट ले लेते हो। तो ये बनेगा आपके पास a माइनस आयोटा b, ठीक है। यहाँ पे देखो इसके साथ प्लस का साइन था, बार की वजह से आपने यहाँ पे साइन चेंज कर दिया, प्लस से क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ओके जी, अब यहाँ पे ना ये आपके पास इक्वेशन 1 है, क्योंकि आपने इसको लेट कर लिया कि z ये है, z बार ये है। ओके जी, अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब क्वेश्चन में जो कंडीशन आपको गिवन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो स्टूडेंट आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि z बार इक्वल है z के। यहाँ पे मैं राइट करूंगी z बार इक्वल है z के। z बार की वैल्यू क्या है, a माइनस आयोटा b, ठीक है, इक्वल का साइन, z इक्वल है a प्लस आयोटा b के। ओके जी, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इक्वल के साइन के बाद ये जो टर्म्स है ना, इनको इक्वल के साइन से पहले शिफ्ट कर देना है। और जब ये ना, ये देखिए राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगी ना, ये a और आयोटा b, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव से क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे a माइनस आयोटा b एज इट इज। अब जब a इज इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस a, ठीक है। आयोटा b इक्वल की दूसरी साइड पे जब शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा आयोटा b, ठीक है। यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा और इसके बाद 0 आ जाएगा, क्योंकि आपने तमाम टर्म्स को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए a के साथ प्लस का साइन है और यहाँ पे a के साथ माइनस का साइन है, ठीक है। ऑपोजिट साइंस क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे ये प्लस a माइनस a से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आयोटा b, यानी दोनों टर्म सेम है ना, इनके साथ साइन है माइनस का, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। दोनों टर्म्स को आपने ऐड करना है, लेकिन साइन आएगा माइनस का, ठीक है। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा। एंड आयोटा b जो है ना, ये एज इट इज आ जाएगा और ये वाली होल टर्म इक्वल है 0 के। अब यहाँ पे देखिए ये जो -2 है ना, ये यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई। इसको जब इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे लिखेंगे आयोटा b इक्वल है 0 के, -2 जब इज इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा ये हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब जब आप 0 को डिवाइड करोगे ना -2 पे, 0 जिस टर्म पे भी डिवाइड होता है उसको 0 कर देता है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0, आयोटा b एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि आयोटा कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, ठीक है। मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, सच डैट आयोटा इज नॉट इक्वल टू 0 बट b इज इक्वल टू 0, यानी आयोटा 0 के इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन जो b है ना ये 0 के इक्वल है। आप यहाँ पे एक और स्टेप करेंगे, आप क्या करोगे, b को यहीं रहने दोगे, आयोटा इक्वल के दूसरे साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। अब जब 0 आयोटा पे डिवाइड होगा ना, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 0 ऐसा नंबर है जो जिस नंबर पे भी डिवाइड होता है उसे 0 कर देता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास b की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है। अब ये जो b की वैल्यू 0 है ना, आप इसको पुट करोगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। पुट यहाँ पे आप राइट कर दो, पुट b इक्वल है 0 के इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 कौन सी है, जो आपने ऑलरेडी लेट कर ली थी ना कि z इक्वल किसके है, a प्लस आयोटा b के। अब जहां पे b आएगा वहां पे आपने 0 पुट करना है। ओके, z एज इट इज आएगा, a b एज इट इज, प्लस आयोटा जो है ना ये आपके पास एज इट इज आएगा। b की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ 0 पुट कर देंगे। अब z एज इट इज, यहाँ पे a आ गया। यहाँ पे देखो आयोटा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आयोटा 0 जार 0,
तो यहाँ पे देखो आपके पास z किसकी इक्वल है, a के, और क्वेश्चन में भी यही बोला गया था कि आपने क्या करना है, z को प्रूव करना है कि वो एक रियल नंबर हो। तो स्टूडेंट यहाँ पे a आपके पास एक रियल नंबर है। लास्ट में आपने स्टेटमेंट राइट कर देनी है, हेंस प्रूव दैट, आपने क्या प्रूव किया, z इज अ, यानी ये देखो ये जो z है ना, z इज अ रियल नंबर, यानी z आपके पास एक क्या है, रियल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर z एलिमेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, शो दैट। ओके जी, यहाँ पे देखिए आपके पास ना गिवन 3 पार्ट्स हैं, आपने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने से जो z की वैल्यू है ना, वो एलिमेंट होनी चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। पार्ट 1 है z प्लस z बार डिवाइडेड बाय 2, यानी आप इसको सॉल्व करो ना, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करो, तो राइट हैंड साइड में आपके पास ना जो z है वो एक रियल नंबर होना चाहिए। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए आपने ना लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, सॉल्व करके जो आंसर आए वो राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आपको z और z बार की वैल्यू गिवन नहीं है ना, तो जब आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर दिया था, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्व किए थे, तो मैंने आपको बताया था कि z जो है ना ये इक्वल होता है a प्लस आयोटा b के, ठीक है। अब अगर आपने z बार की वैल्यू लिखनी है तो सिंपली यहाँ पे आप ना इमेजिनरी पार्ट जो है ना इसका कंजुगेट ले लेना है, तो ये बनेगा a माइनस आयोटा b, ठीक है। ओके जी, इनको राइट करने के बाद अब आपने क्या करना है, ये वाला पार्ट लिखना है क्वेश्चन का। ये पार्ट है आपके पास z प्लस z बार डिवाइडेड बाय 2 है। अब z देखो किसकी इक्वल है, z इक्वल है a प्लस आयोटा b के, ठीक है। z बार किसकी इक्वल है, ये इक्वल है, यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि ये वाला प्लस का साइन है ना, तो z बार इक्वल है a माइनस आयोटा b के, ठीक है। बाय राइट करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आपने राइट करना है इक्वल का साइन। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास ना ये a है और ये भी a है, a में a ऐड करो, यानी देखो यहाँ पे भी इसका कोएफिशिएंट 1 है, इधर भी कोएफिशिएंट 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, a एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे देखो आयोटा b के साथ प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का है, तो ऑपोजिट साइन जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाय राइट करेंगे, डिनोमिनेटर 2 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे देखो 2 और 2 ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे आपके पास ना a आ जाएगा, और a किसकी इक्वल है, z की इक्वल है, सही है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि अगर आप इस पार्ट को ना सॉल्व करो, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो आंसर आपके पास राइट हैंड साइड आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो आपके पास ना z जो है वो एक रियल नंबर a है, तो यहाँ पे आपने लास्ट में से इसे राइट कर देना है a, या आपके पास रियल z है। सेकंड पार्ट है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो, z आपके पास एक इमेजिनरी नंबर हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप लेट कर लो कि z किसकी इक्वल है और z बार किसकी इक्वल है। z इक्वल है जी a प्लस आयोटा b के, जबकि z बार इक्वल है a माइनस आयोटा b के। ओके जी, अब इस पार्ट को सॉल्व करना है ना, तो आपने z और z बार की वैल्यूज इसमें पुट करनी है। आप लिखोगे z माइनस z बार डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, z किसकी इक्वल है, a प्लस आयोटा b के, माइनस का साइन एज इट इज, z बार इक्वल है a माइनस आयोटा b के, फिर बाय का साइन लगाएंगे, 2 आयोटा डिनोमिनेटर है ना, तो ये एज इट इज आएगा। यहाँ पे राइट करेंगे इक्वल का साइन, a प्लस आयोटा b माइनस a आएगा। देखो इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक है, आयोटा b आ जाएगा। बाय का साइन राइट करेंगे, 2 आयोटा एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ऑपोजिट साइंस यहाँ पे हो जाएंगे कैंसल आउट, a के साथ प्लस का साइन है और दूसरे a के साथ माइनस का साइन है, ये दोनों हो जाएंगे आपस में कैंसल आउट। यहाँ पे आयोटा b है और ये भी आयोटा b है। अब इनका कोएफिशिएंट दोनों का 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 2 आयोटा b, ठीक है, फिर आ जाएगा बाय का साइन,
और यहाँ पे साथ आपने डिनोमिनेटर ऐड करना है 2 आयोटा। अब देखो 2 आयोटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और क्या बच गया, b रह गया आपके पास। अब z जो है ना वो किसके इक्वल है, b के इक्वल है। अब देखिए स्टूडेंट, जब आप इस तरह से राइट करते हो ना, z इक्वल है a प्लस आयोटा b, तो देखो आयोटा किसके साथ है, b के साथ है, ठीक है, और जिस वेरिएबल के साथ आयोटा हो वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यहाँ पे आपने लास्ट में आंसर राइट कर देना है, आपने लिखना है यहाँ पे इक्वल का साइन, ठीक है। अब ये जो b है ना, ये आपके पास क्या है, एक इमेजिनरी z है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट। अब यहाँ पे आपने ना लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है, और फिर आपने दोनों के आंसर्स को मैच करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे मैं सबसे फर्स्ट में लेट कर लूंगी कि z मेरे पास किसकी इक्वल है, a प्लस आयोटा b के, जबकि z बार किसके इक्वल है, a माइनस आयोटा b के। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड को। आप पहले यहाँ पे राइट करो z किसके इक्वल है, a प्लस आयोटा b के इक्वल है। अब देखिए यहाँ पे ना लेफ्ट हैंड साइड में आपने z का मॉडुलस लेना है, और ये z नहीं z स्क्वायर है। अब यहाँ पे आपने कौन से स्टेप्स करने हैं, देखो z का मॉडुलस जब आप लोगे ना इस तरह से, ठीक है, तो इस साइड पे तो आपने मॉडुलस ले लिया, इस साइड पे आपके पास क्या है, ये कम्प्लेक्स नंबर है ना, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लगाओगे आप स्क्वायर रूट। अब देखो a का भी आपने स्क्वायर लेना है, ठीक है, आप लिखोगे a का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, फिर आपने b का स्क्वायर राइट करना है। ये जो आपके पास अंडर रूट होता है ना, इसके अंदर आप आयोटा को राइट नहीं करते, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जस्ट a को और b को राइट किया और इनका स्क्वायर लिया है, ठीक है। रीजन क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ पे z का मॉडुलस लिया है, इस वजह से मैंने a प्लस आयोटा b जो है ना इसका स्क्वायर रूट भी लिया और दोनों ये जो वेरिएबल्स हैं इनका स्क्वायर लिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसमें आपके पास मॉडुलस z है और इसका स्क्वायर है। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड्स पे आपने स्क्वायर्स ले लेने हैं। तो जब आप दोनों साइड पे स्क्वायर्स लोगे तो ये आपके पास बनेगा z मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पहले मैंने इसको लिखा और यहाँ पे इसका ये आ गया जी स्क्वायर। अब देखो ये जो आपके पास अंडर रूट होता है ना, इसकी वैल्यू होती है 1/2। एक स्टेप और कर लेते हैं, यहाँ पे आपके पास z मॉडुलस का स्क्वायर है। अब यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर रूट को फिनिश करूँ ना, तो उसकी जगह मैं लिखूंगी 1/2, ठीक है। तो इसको इस तरह से मैं राइट कर लेती हूँ, देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसको जो फिनिश किया है इसकी वैल्यू 1/2 थी, और ये 2 जो आपने स्क्वायर लिया, सही है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला 2 इस 2 से हो जाएगा कट आउट, ठीक है। तो आपके पास z मॉडुलस इसका ये स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। यहाँ पे स्टूडेंट आपने लेफ्ट हैंड साइड को कर लिया है सॉल्व, समझ आ रही है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, आपको बोला गया था कि आपके पास ना z मॉडुलस का स्क्वायर है, ठीक है। अब उसको किस तरह से फाइंड किया, पहले आपने लिखा है z किसके इक्वल होता है, a प्लस आयोटा b के। अब जब आप z का मॉडुलस लोगे ना, तो ये जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है इसको आपने स्क्वायर रूट के अंदर राइट करना है, और ये जो दोनों टर्म्स है इनका स्क्वायर ले लेना है, यानी a स्क्वायर फिर प्लस b स्क्वायर, और आयोटा को आप स्क्वायर रूट के अंदर राइट नहीं करते। अब ये तो आपके पास z मॉडुलस बना है, आपने तो फाइंड करना है z मॉडुलस का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिखोगे टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आपने स्क्वायर्स ले लिए, ये बन गया आपके पास z स्क्वायर मॉडुलस, ठीक है। और यहाँ पे ये जो 2 है ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, तो ये जो z स्क्वायर मॉडुलस है इसकी वैल्यू बनी है आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ तक हो गया जी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। अब सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को, और यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड पे आपने क्या करना है, z को मल्टीप्लाई करना है z बार से। तो यहाँ पे राइट करेंगे z, यहाँ पे ये जो डॉट है ना इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, और यहाँ पे साथ राइट कर देंगे z बार, ठीक है। अब ये किसके इक्वल है,
z किसके इक्वल है, a प्लस आयोटा b के, ठीक है, जबकि z बार किसके इक्वल है, a माइनस आयोटा b के। तो मैं यहाँ पे a राइट करूंगी, इस पूरी ब्रैकेट को उठा के इसके साथ राइट कर दूंगी, a के बाद नेक्स्ट साइन है प्लस का, और फिर राइट करेंगे आयोटा b, अगेन से ब्रैकेट को राइट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, a स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे देखो ये बनेगा जी आपके पास आयोटा ए बी, प्लस यहाँ पे ये भी आप आयोटा बी को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी बनेगा आपके पास आयोटा ए बी, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ पे देखो ये बनेगा आपके पास b का स्क्वायर एंड आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों ऑपोजिट साइंस थे, ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे आप इस तरह से राइट कर लें इसको, z डॉट z बार और ये भी z डॉट z बार। ओके जी, z डॉट z बार है। अब यहाँ पे देखें a स्क्वायर आ जाएगा एज इट इज, ठीक है, माइनस का साइन एज इट इज, नेक्स्ट b स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो अब नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, ब्रैकेट को ओपन कर लेना है, a स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे देखो माइनस माइनस हो गया है, प्लस b स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, b स्क्वायर आ जाएगा, और ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, आप देख सकते हो जब आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो आपके पास आंसर बना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जब आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तब भी आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ से ये चीज प्रूव हो गई है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 5, इफ Z1, अब ये किसके इक्वल है, 2 प्लस आयोटा के, Z2 की वैल्यू है 3 माइनस 2 आयोटा, Z3 की वैल्यू है 1 प्लस 3 आयोटा, देन एक्सप्रेस, आपने क्या एक्सप्रेस करना है, Z1, ये देखिए इसके ऊपर बार है, Z3 इसके ऊपर भी बार है, डिवाइडेड बाय Z2 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। अब ये जो आपके पास टर्म है ना, यानी ये जो फ्रैक्शन है, इसमें आपने ये वाली वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करना है और आंसर राइट करना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे मैंने राइट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। अब आपने ना इस चीज को सॉल्व करना है ना, ठीक है, आपको Z1, Z2, Z3 की वैल्यूज गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना आपको Z1 बार और Z3 बार की वैल्यूज भी पता होनी चाहिए। कैसे पता चलेंगी, आप यहाँ पे ना स्टूडेंट पहले लिखोगे Z1 की वैल्यू, क्या है Z1 की वैल्यू, 2 प्लस आयोटा। तो अब जब अगर मैं इसका इस तरह से ना Z1 का बार ले लूं तो यहाँ पे ना ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसका कंजुगेट लेना पड़ेगा, तो ये बनेगा जी आपके पास 2 माइनस आयोटा, ठीक है, आयोटा के साथ जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आपको ना Z3 चाहिए, ठीक है, Z3 क्या है, ये आपके पास 1 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपने इसी की का बार लेना है, ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा। बस ये चीजें आपको चाहिए थी। अब आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप यहाँ पे राइट करो इक्वल का साइन, आप लिखो Z1 और ऊपर आ जाएगी बार, ठीक है, फिर यहाँ पे Z3 है, यहाँ पे बार है, डिवाइडेड बाय Z2 है। अब आपने सिंपली वैल्यूज जो है वो पुट करनी है। देखो Z1 बार जो है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 2 माइनस आयोटा के ना। अब यहाँ पे देखिए ये आपके पास Z3 बार जो है ये इक्वल है 1 माइनस 3 आयोटा के, फिर आपने बाय का साइन लगाना है और Z2 की वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में Z2 की वैल्यू क्या है, 3 माइनस 2 आयोटा, ये वैल्यू है। अब इसको बाय में राइट कर देंगे, 3 माइनस 2 आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा जी 3 माइनस 2 आयोटा, इन टू ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में राइट करेंगे 2 को, ठीक है, और ये जो दूसरी ब्रैकेट है इसको उठा के इसके साथ राइट कर देंगे। नेक्स्ट आएगा माइनस का साइन आयोटा, ब्रैकेट वाली टर्म अगेन से राइट कर देंगे, बाय लगाएंगे, डिनोमिनेटर में आपके पास 3 माइनस 2 आयोटा। अब यहाँ पे देखिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज, 2 3 6 हो जाएगा, साथ आ जाएगा आयोटा, माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
ठीक है, और आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर। फिर बाय आ जाएगा, राइट करेंगे 3 माइनस 2 आयोटा, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, यहाँ पे 2 आ जाएगा एज इट इज। अब यहाँ पे देखो ये -6 आयोटा है, ये माइनस आयोटा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन आएगा माइनस का, 6 में 1 ऐड करेंगे 7 आयोटा एज इट इज। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, 3 को राइट कर देंगे, जबकि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। फिर आपने बाय को राइट करना है और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। अब इसको कर लेते हैं फर्दर सॉल्व, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, 2 माइनस 7 आयोटा। अब देखो ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ पे राइट करेंगे बाय 3 माइनस 2 आयोटा। अब देखो 2 और -3 ये दोनों होल नंबर हैं, इनको सॉल्व कर लेंगे, इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, साइन आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, -7 और आयोटा, बाय राइट करेंगे 3 माइनस 2 आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब आपने क्या करना है, इसको रैशनलाइज कर लेना है, तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, 3 माइनस 2 आयोटा, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, बाय राइट करेंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा जी -1 माइनस 7 आयोटा बाय 3 माइनस 2 आयोटा, मल्टीप्लाई का साइन बाय, अब यहाँ पे मैं लिखूंगी 3, अब ये देखो यहाँ माइनस का साइन है, ये प्लस में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे नेक्स्ट आपने 2 आयोटा एज इट इज लिख देना है। अब ये जो नोमिनेटर है यही आपके पास डिनोमिनेटर है, अब आपने कर लेना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे लगाना है आपने इक्वल का साइन, ठीक है, इन दोनों टर्म्स को लिखना है ब्रैकेट के अंदर और इनको कर देना है आपने मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा बाय। अब ये देखो ये आपके पास a माइनस बी है और ये आपके पास a प्लस बी है, तो आपको पता है ना a माइनस बी इंटू a प्लस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के, तो a का स्क्वायर क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस b का स्क्वायर बनेगा 2 आयोटा। ओके जी, यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, ये फर्स्ट -1 आपने लिखना है, ये जो सेकंड ब्रैकेट है इसके साथ राइट कर देनी है, फिर ये देखो -7 आयोटा आएगा, अगेन से ब्रैकेट को राइट कर देंगे, अब 1 बाय 1 आपने मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 3 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 9 आ जाएगा, यहाँ पे राइट कर देंगे 9 माइनस 2 का स्क्वायर लो तो 2 2 जा 4 होता है, ठीक है, आयोटा का स्क्वायर लेंगे बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा -3, ठीक है। अब यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस होगा, 1 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा आ जाएगा, -7 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -21 आयोटा, ठीक है, 7 3 21 होगा और आयोटा एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा बाय, ठीक है, 9 आएगा एज इट इज, माइनस का साइन 4 लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। ओके जी, अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो आप यहाँ पे राइट करोगे इक्वल का साइन, ठीक है, -3 एज इट इज। अब ये देखो ये दोनों सेम है ना, आयोटा वाली टर्म्स हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, 21 में 2 ऐड करेंगे बन जाएगा 23 आयोटा, -14 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो इस तरह से राइट कर देंगे, फिर बाय आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 9 आपके पास एज इट इज आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1 4 हो गया, यहाँ पे लगाएंगे जी इक्वल का साइन, -3 एज इट इज, ठीक है, इस टर्म को भी एज इट इज राइट करते हैं। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस हो गया है, प्लस 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाएगा, यहाँ पे राइट कर देंगे बाय को, 9 में 4 प्लस करेंगे 13 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये दो होल नंबर हैं, ये है आपके पास -3, ये आपके पास है +14, प्लस माइनस माइनस होता है, 14 में से 3 माइनस करेंगे ना तो आपके पास 11 आ जाएगा, 11 राइट करेंगे, -23 आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा इक्वल का साइन, बाय राइट करेंगे।
और डिनोमिनेटर है आपके पास 13, ठीक है। अब देखो यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया ना, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि आपने आंसर को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में राइट करना है। तो अगर आप इस तरह से राइट करें ना, तो ये इस तरह से बनेगा आपके पास 11/13 माइनस का साइन 23 आयोटा बाय 13, तो ये है आपके पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इफ Z1 ये इक्वल है 2 प्लस 7 आयोटा के एंड Z2 की वैल्यू है -5 प्लस 3 आयोटा, देन एवेल्यूएट द फॉलोइंग, ठीक है। अब ये देखिए आपको वैल्यूज गिवन है ना, इनको यूज करके आपने ये जो फर्दर 4 पार्ट्स है ना, इनको सॉल्व करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे मैंने राइट कर लिया है Z1 और Z2 की वैल्यूज को, ठीक है। अब इनको यूज करके आपने पार्ट 1 को सॉल्व करना है। पार्ट 1 है आपके पास मॉडुलस 2Z1 माइनस 4Z2। ओके जी, मॉडुलस से पहले मैं 2Z1 और 4Z2 की वैल्यूज को सेपरेट करके फाइंड करूंगी, ठीक है, और फिर इस पूरी चीज को फाइंड आउट कर लूंगी। ओके, यहाँ पे मैं राइट करती हूँ कि Z1 किसके इक्वल है, Z1 किसके इक्वल है 2 प्लस 7 आयोटा के। लेकिन स्टूडेंट आपने फाइंड करना है 2Z1 को, ठीक है। आप यहाँ 2 राइट करोगे, फिर Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 7 आयोटा। अब यहाँ पे आ जाएगा जी 2Z1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस का साइन एज इट इज 2 7 14, यहाँ पे आ जाएगा आयोटा। यहाँ पे आपने फर्स्ट टर्म को सॉल्व कर लिया, ये 2 टर्म्स हैं। अब सेकंड टर्म को सॉल्व करेंगे, तो आप यहाँ पहले राइट करो Z2 की वैल्यू। Z2 की वैल्यू क्या है -5 प्लस 3 आयोटा, तो आपने फाइंड करना है 4Z2। आप 4 को एज इट इज लिखो, फिर Z2 की वैल्यू को राइट करो। Z2 की वैल्यू है आपके पास -5 प्लस 3 आयोटा, यहाँ पे लिखेंगे 4Z2 इक्वल का साइन 4 5 20, ये देखो ये माइनस का साइन यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे प्लस का साइन एज इट इज आएगा 4 3 12 और यहाँ पे आ जाएगा 7 आयोटा। तो इस तरह से आपने सेकंड टर्म को भी सॉल्व कर लिया। अब आपने लिखना है 2Z1 माइनस 4Z2 और इन दोनों वैल्यूज को राइट कर देना है, ठीक है। बेसिकली आपने इस फुल होल टर्म को सॉल्व करना है, मैंने सेपरेट किया ताकि आपको सही से समझ आए। आपने फाइंड करना था 2Z1 माइनस 4Z2, ठीक है। तो आपने ना, मैंने आपको किस तरह से करवाया, इस टर्म को पहले सॉल्व किया मैंने, देन इस टर्म को सॉल्व किया। अब देखिए 2Z1 किसके इक्वल है 4 प्लस 14 आयोटा के, माइनस का साइन एज इट इज 4Z2 किसके इक्वल है -20 प्लस 12 आयोटा के। ओके जी, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, ठीक है। ये जिसको आपने फाइंड करना है इसको एज इट इज राइट कर लो। यहाँ पे 4 प्लस 14 आयोटा एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 राइट करेंगे, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 12 आयोटा। 2Z1 माइनस 4Z2, ठीक है। अब अगर पहले होल नंबर को सॉल्व करें, 20 में 4 प्लस करेंगे बन जाएगा 24। यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का, प्लस माइनस माइनस होते हैं लेकिन साइन प्लस का आएगा। 14 में से आपने क्या करना है 12 को माइनस कर देना है, तो आपके पास आएगा 2 आयोटा। स्टूडेंट अब आपने क्या फाइंड करना था, मॉडुलस 2Z1 माइनस 4Z2 को। तो पहले आपने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी थी, वैल्यूज आपने फाइंड कर ली। क्या आई है वैल्यूज आपके पास 24 प्लस 2 आयोटा आई है, ठीक है। अब आपको पता है ना कि ये जो टर्म है ना, ये सिंगल टर्म है, जब आप इसके गिर्द मॉडुलस लगाते हो तो इसकी जो वैल्यूज होती है ना, उनको आप लिखते हो स्क्वायर रूट की फॉर्म में, ठीक है, और साथ स्क्वायर्स राइट करते हो, यानी इस तरह से ना। अब इन वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, 24 का भी स्क्वायर आएगा और 2 का भी स्क्वायर आएगा, जबकि आप आयोटा को राइट नहीं करते। यहाँ पे आ जाएगा इक्वल का साइन, जिस चीज को फाइंड कर रहे हैं इसको राइट कर देंगे एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे ना स्टूडेंट आपने 24 का लेना है स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से 24 का स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट 24 का स्क्वायर, मैं यहाँ पे राइट करूंगी 2 4 और ये वाला आपने बटन प्रेस करना है, 24 का स्क्वायर आ जाएगा 576। तो यहाँ पे आपने राइट कर देना है 576 को, प्लस का साइन एज इट इज, 2 का स्क्वायर इक्वल होता है 4 के।
576 में 4 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 580। ठीक है, यहाँ पे इसको राइट कर देना है जिसको आप फाइंड आउट करोगे। अब यहाँ पे ना ये जो आपके पास 580 है इसको थोड़ा सा फैक्टराइज कर लेंगे। यहाँ पे इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है, यानी टेबल्स आएगा 2 का, या आपके पास इवन नंबर है 2 का टेबल 5 में जाएगा 2 टाइम, 2 2 4 हो जाएगा। अब ये 5 था 1 बच गया, ये 8 के साथ जब जाएगा तो ये बन जाएगा 18, 2 9s are 18, 0 as it is। अगेन टेबल जाएगा 2 का, 2 1s are 2, 9 पे 2 का टेबल जाएगा 4 टाइम, 8 हो जाएगा, 1 बच गया, ये 0 के साथ आएगा, ये 10 बन जाएगा, 2 5s are 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो टेबल जाएगा 5 का, 5 का टेबल 14 पे लेके जाएंगे तो 2 टाइम जाएगा 10 हो जाएगा। अब ये 4 जो बच गया है ना ये 5 के साथ कैरी चला जाएगा, ये नंबर बन जाएगा 45। 5 का टेबल 45 पे जाएगा 9 टाइम, यहाँ पे राइट कर देंगे 9 को। 29 आपके पास एक प्राइम नंबर है तो अब यहाँ पे टेबल जाएगा 29 का। तो स्टूडेंट यहाँ पे राइट कर देंगे 580 के फैक्टर्स को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 29। ठीक है, यहाँ पे जिस चीज को फाइंड करना है ना इसको भी राइट कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो यहाँ पे ना आपके पास 2 का पेयर बन रहा है, ये 2 2 टाइम है ना तो आप इसको इस तरह से राइट कर दो 2 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 29। अब ये जो 2 है ना ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, ये स्क्वायर रूट से बाहर चला जाएगा, जबकि 5 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 145। इसको इस तरह से राइट कर देंगे। तो स्टूडेंट आपके पास मॉडल एस 2z1 माइनस 4z2 इक्वल है 2 अंडर रूट 145 के। ये है आपके पास आंसर। सेकेंड पार्ट है, यहाँ पे मैंने z1 और z2 की वैल्यूज को राइट कर दिया है। अब आपको ना z1 बार भी चाहिए ना तो यहाँ पे राइट कर दो। ठीक है, अब आप 2 एज इट इज लिखोगे जबकि +7 आयोटा चेंज हो जाएगा -7 आयोटा में इस बार की वजह से। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट पे मैं इस टर्म को सॉल्व करूंगी, देन इस टर्म को, फिर इकट्ठा इनको सॉल्व कर लेंगे। मैं यहाँ पे राइट करूंगी कि z1 किसकी इक्वल है, ये इक्वल है 2 + 7 आयोटा के। आपने फाइंड करना है 3z1 को। ठीक है, आप यहाँ पे 3 राइट करोगे, z1 की वैल्यू है 2 + 7 आयोटा। अब यहाँ पे देखें 3z1 किसकी इक्वल बनेगा, 3 2s are 6 प्लस 3 7s are 21, 7 आयोटा आ जाएगा। यह आपने फर्स्ट टर्म को सॉल्व कर लिया। अब सेकंड टर्म को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपने लिखना है जी z1 बार किसके इक्वल है, 2 - 7 आयोटा के। आपने फाइंड करना है 2 z बार 1 को, तो आपने यहाँ पे लिखना है सबसे फर्स्ट में 2 को, z बार 1 किसकी इक्वल है, 2 - 7 आयोटा के। अब यहाँ पे देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, माइनस का साइन एज इट इज, 2 7s are 14 और साथ ये आयोटा आ जाएगा। ये किसकी इक्वल है, 2 z बार 1 के। सेकेंड टर्म भी आ गई। अब ना स्टूडेंट आपने इस चीज को फाइंड आउट करना था ना 3z1 + 2z बार 1 को, तो यहाँ पे कर लेते हैं जी इसको सॉल्व, क्योंकि आपने दोनों टर्म्स की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है। तो मैं यहाँ पे सबसे फर्स्ट में राइट करूंगी 3z1 + 2z बार 1। तो 3z1 किसके इक्वल था, ये इक्वल था, ये देखो 6 + 21 आयोटा के, प्लस का साइन एज इट इज। 2z बार 1 किसके इक्वल था, 4 - 14 आयोटा के। तो यहाँ पे इसको इस तरह से राइट कर देंगे। अब यहाँ पे देखो 6 में 4 प्लस करेंगे 10 आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन प्लस का आएगा। 21 में से 14 को माइनस कर देंगे। जब आप माइनस करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आंसर बनेगा आपके पास 7 आयोटा। यहाँ पे राइट कर देंगे 7 आयोटा। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट आपने मॉडुलस फाइंड करना है ना, तो यहाँ पे इन 2 टर्म्स के गिर्द आप मॉडुलस राइट करोगे। आप लिखोगे मॉडुलस 3z1 + 2z बार 1। अब यहाँ तो मॉडुलस ले लिया, अब इसकी वैल्यूज को आपने क्या करना है, अंडर रूट के फॉर्म में लिखना है और स्क्वायर राइट करना है। ये बनेगा जी 10 का स्क्वायर प्लस
ये जो दूसरी टर्म है ना इसका भी स्क्वायर, और आयोटा को आप राइट नहीं करते। ओके जी, यहाँ पे देखें ये इस तरह से आ जाएगा। अब 10 का स्क्वायर लेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, 100 के। ठीक है, 7 का स्क्वायर लेंगे इक्वल होगा 49 के। 100 में 49 ऐड करेंगे ये बन जाएगा 149, और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। तो स्टूडेंट आपके पास मॉडुलस 3z1 प्लस 2z बार 1 जो है ये इक्वल है अंडर रूट 149। थर्ड पार्ट है, यहाँ पे देखो z2 इक्वल है -5 प्लस 3 आयोटा के। आपको ना z2 बार चाहिए ना, तो इसको पहले यहाँ पे कर लेंगे फाइंड आउट। -5 एज इट इज आएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे बन जाएगा -3 आयोटा। यहाँ से ना मैं फर्स्ट टर्म को पहले सॉल्व कर लेती हूँ। ठीक है, आप लिखो कि z2 किसकी इक्वल है, z2 इक्वल है -5 प्लस 3 आयोटा के। आपने फाइंड करना है -7 z2 को, -7 एज इट इज z2 इक्वल है -5 प्लस 3 आयोटा के। ठीक है, यहाँ पे आएगा -7 z2, यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 5 जा 35 हो गया। नेक्स्ट देखिए माइनस प्लस माइनस, 7 3 जा 21 और आयोटा आ जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे आपने फर्स्ट टर्म को सॉल्व कर लिया। सेकेंड टर्म में आपके पास 2z2 बार, तो आपको पहले पता हो कि z2 बार किसके इक्वल है, ये इक्वल है -5 -3 आयोटा के। तो स्टूडेंट आपने फाइंड करना है ना 2z2 बार को, 2 एज इट इज आएगा, z2 बार इक्वल है -5 -3 आयोटा के। यहाँ पे आपने कर लेना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जिस चीज को फाइंड करना है इसको एज इट इज लिखेंगे, 2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -10 आएगा। ठीक है, माइनस का साइन एज इट इज, 2 3 आर 6 और आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने सेकंड टर्म को भी सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पे देखें जो होल टर्म है ना जिसको आपने फाइंड करना था वो थी आपके पास -7 z2 प्लस 2z2 बार। ठीक है, अब यहाँ पे देखो -7 z2 ये किसके इक्वल है, 35 -21 आयोटा के, प्लस का साइन एज इट इज। अब यहाँ पे 2z2 बार किसके इक्वल है, -10 -6 आयोटा के। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है। यहाँ पे लिखेंगे -7 z2 प्लस 2z2 बार, 35 -21 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 10 आएगा, प्लस माइनस माइनस 6 आयोटा। यहाँ पे राइट कर देंगे जिसको आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे -7 z2 प्लस 2z2 बार। अब ये देखो ये 35 और माइनस जाएंगे, दोनों होल नंबर हैं, इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है। 35 में से 10 माइनस करेंगे 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा। 21 में 6 ऐड करेंगे 27 आयोटा बनेगा। तो ये आपके पास ना आपने इस टर्म को सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट अब आपने लेना है इसका मॉडुलस, तो यहाँ पे ले लेंगे जी इसका मॉडुलस, आप इसके अंदर इन टर्म्स को राइट कर दो। अब जब आप इसका मॉडुलस लेते हो ना तो इसकी वैल्यूज को आप स्क्वायर रूट की फॉर्म में राइट करते हो और आयोटा को राइट नहीं करते। अब यहाँ पे आएगा जी 25 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये ए टर्म है, ये बी है, बी है आपके पास -27, यहाँ पे इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब जिसको आपने फाइंड करना है ना इसको मॉडुलस की फॉर्म में राइट कर दें, ये z है, प्लस 2z2 बार। अब यहाँ पे ना आपने स्टूडेंट 25 का स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो कैलकुलेटर की मदद से ले लें इसका स्क्वायर। मैं यहाँ पे राइट करूंगी 25, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये इक्वल होगा 625 के। यहाँ पे आ जाएगा 625 प्लस का साइन, माइनस का स्क्वायर लेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। नेक्स्ट आपने स्क्वायर लेना है 27 का, यहाँ पे लिखेंगे 27, इसका स्क्वायर लेंगे तो 27 इक्वल है 729 के, यहाँ पे राइट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने इन दो टर्म्स को कर देना है ऐड, तो यहाँ पे कर लेंगे जी इनको ऐड।
729 में आप ऐड कर दो 625 को, तो ये देखो आंसर क्या बन रहा है 1354, 1354, और यही आपके पास आंसर है। फोर्थ पार्ट है आपके पास मॉडुलस। इसके अंदर आपके पास वैल्यू है Z1 प्लस Z2 और इस टर्म के ऊपर आपके पास ये क्यूब आ रहा है 3 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया कि Z1 इक्वल है 2 प्लस 7 आयोटा के, Z2 इक्वल है -5 प्लस 3 आयोटा के। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। इसके अलावा बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके जी, अब यहाँ पे ना स्टूडेंट आप पहले Z1 प्लस Z2 करो, ठीक है। यहाँ पे आप लिखो Z1 प्लस Z2। Z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 7 आयोटा और Z2 की वैल्यू क्या है -5 प्लस 3 आयोटा। यहाँ पे ब्रैकेट्स को आप कर लें ओपन और इनको कर लें सॉल्व। 2 प्लस 7 आयोटा एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 5 आ गया, प्लस 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 3 आयोटा आ गया। यहाँ पे देखें जी, ये आपके पास प्लस का साइन है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 7 आयोटा और 3 आयोटा है, दोनों के साथ प्लस का साइन है, 7 में 3 ऐड करेंगे 10 आ जाएगा, 7 आयोटा ऐड करेंगे। अब देखो Z1 प्लस Z2 किसके इक्वल है -3 प्लस 10 आयोटा के। यहाँ पे ना ये जो साइन है ना ये माइनस का है। ओके जी, अब देखो आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि Z1 प्लस Z2 जब वैल्यूज आ जाए ना फिर आपने इनका क्यूब लेना है, ठीक है। अब देखो ये आपके पास A है, ये B है, यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्मूला लगेगा A प्लस B के होल क्यूब का, आपको फॉर्मूला आना चाहिए। यहाँ पे पहले इस तरह से लिखते हैं ना Z1 प्लस Z2 और यहाँ पे इसका क्यूब है ना, तो आपने -3 प्लस 10 आयोटा ऑटोमेटिकली इधर भी आपने क्यूब लेना है, तो यहाँ पे ना आपके पास -3A है, 10 आयोटा B है, तो आपको ना फॉर्मूला आना चाहिए A प्लस B के होल क्यूब का। ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB का स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले को अभी आपने यहाँ पे ओपन करना है। ओके जी, सबसे फर्स्ट में आपने लिखना है A का क्यूब यानी -3 का क्यूब प्लस B का क्यूब, तो यहाँ पे आएगा 10 आयोटा का क्यूब प्लस 3A स्क्वायर। A स्क्वायर क्या है आपके पास -3 का स्क्वायर और साथ B को राइट करना है, तो B 10 आयोटा है, फिर प्लस का साइन आ गया। नेक्स्ट आपके पास है 3A क्या है -3 और B स्क्वायर यानी 10 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे देखो 3 का क्यूब लेना है, पहले माइनस वाले साइन को सॉल्व करें। अब 3 टाइम अगर माइनस का साइन है ना तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आएगा -3 का क्यूब लेंगे तो आपके पास आएगा 27, ठीक है। तो देखो ये ना 3 3s are 9, 9 3s are 27, तो ये फर्स्ट टर्म यहाँ पे सॉल्व हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे देखें 10 का क्यूब लोगे तो आपके पास आएगा 1000, ठीक है, ये बनेगा आपके पास 1000 और आयोटा का भी क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे आएगा प्लस का साइन, 3 है ना और इसके साथ क्या है माइनस है ना, -3 का स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर लोगे तो वो तो प्लस आ जाएगा, 3 का स्क्वायर लोगे तो 9 आएगा, यहाँ पे लिख देंगे 9 इंटू 10 आयोटा फिर प्लस का साइन एज इट इज। ओके जी, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो ये आपके पास 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 9, माइनस का साइन एज इट इज, ये बनेगा -9 इंटू 10 आयोटा का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर लोगे तो ये बनेगा 100, आयोटा का स्क्वायर लोगे बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। ओके जी, अब इसको सॉल्व करते हैं जी फर्दर। यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन -27 एज इट इज प्लस अब ये आपके पास 1000 आयोटा का क्यूब, तो अगर मैं इसको राइट कर दूं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ठीक है, आप मल्टीप्लाई करोगे अगेन से आयोटा क्यूब बन जाएगा।
यहाँ पे आएगा प्लस का साइन, 3 9s आर आपके पास क्या बनेगा, 3 9s आर 27, 27 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 270 आयोटा, प्लस का साइन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 900, माइनस का साइन एज इट इज, आयोटा स्क्वायर है ना तो इसको भी अभी फिलहाल एज इट इज लिख दें, फिर इक्वल का साइन -27। अब यहाँ पे देखो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, और ये वाला आयोटा एज इट इज आ जाएगा प्लस 270 आयोटा। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, 900 राइट कर देंगे, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। ओके जी, यहाँ पे अब करते हैं इसको फर्दर सॉल्व। यहाँ पे देखो -27 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आयोटा एज इट इज, प्लस 270 आयोटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 900 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 900 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये है ना 900, इसके साथ प्लस का साइन है, और ये 27 है इसके साथ माइनस का साइन है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 900 में से माइनस कर देंगे 27 को, तो यहाँ पे राइट करते हैं 900, इसमें से माइनस करेंगे 27 को, आंसर बनेगा 873, ठीक है। और ये प्लस की फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है। नेक्स्ट देखें जी, प्लस माइनस माइनस होता है, 1000 में से माइनस करेंगे 270 को, तो यहाँ पे राइट करेंगे 1000, इसमें से माइनस करेंगे 270 को, तो ये देखो आंसर आ रहा है 730, तो यहाँ पे लिख देंगे जी माइनस का साइन आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो ये लिखेंगे 730 और साथ आ जाएगा आयोटा। अब यहाँ पे देखो Z1 प्लस Z2, ठीक है, इसका जो क्यूब है ना ये इक्वल किसके है, ये इसकी ये टर्म्स आ गई हैं। अब आपने ना स्टूडेंट इसका मॉडुलस लेना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे मॉडुलस Z1 प्लस Z2, ठीक है, और यहाँ पे इनका क्यूब है, और यहाँ पे ये जो इसकी टर्म्स आई है ना इनको आप इसके रूट की फॉर्म में राइट कर दोगे, आप लिखोगे 873 इसका स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू -730 का स्क्वायर, और आयोटा आप राइट नहीं करते। ओके जी, यहाँ पे आप अगेन से जिस टर्म को आपने फाइंड करना है ना इसको राइट कर दें। अब आपने क्या करना है, 873 का स्क्वायर लेना है, तो यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद से 873 का स्क्वायर लेंगे, तो ये इक्वल है स्टूडेंट, ये देखिए आपके पास 6 डिजिट है, ये है 762,129, तो यहाँ पे इसको राइट कर देंगे, ठीक है। राइट करने के बाद जो आपके पास है ना सेकंड टर्म, ये -730, माइनस का स्क्वायर लेंगे तो प्लस हो गया, नेक्स्ट आपने स्क्वायर लेना है 730 का, तो यहाँ पे राइट करेंगे 730 का स्क्वायर, और ये इक्वल है 532,900 के, तो यहाँ पे राइट कर देंगे। राइट करने के बाद आपने कर लेना है इसको ऐड, ठीक है, तो अब इसी में ना ये जो आपके पास 6 डिजिट नंबर है ना इसी में ऐड करते हैं जी 762,129 को, ऐड करने से आपके पास आंसर बन रहा है 1,295,029, तो इसको यहाँ पे रख देते हैं कैलकुलेटर को, और यहाँ पे लिख देते हैं ये 7 डिजिट नंबर जो ऐड करने से आया है आपके पास। ओके जी, अब यहाँ पे आपने स्टूडेंट लगाना है थोड़ा सा माइंड, आपने देखना है कि ये जो इतना बड़ा नंबर है 7 डिजिट नंबर जो मिलियन में जा रहा है ये किसका क्यूब है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें ना, मैं यहाँ पे लिखूँ ना 109, ये देखिए 109, और इसका क्यूब ले लूं तो देखो 109 का क्यूब क्या बन रहा है, 1,295,029, तो आप क्या कर सकते हो इसको क्लोज फॉर्म में 7 डिजिट को राइट कर सकते हो ना, आप ऐसे लिखोगे, देखें आप लिखोगे 109, अब इसका जो क्यूब है ना
वो इसकी इक्वल है, यानी कि जब आप देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ये दोनों सेम है, जब आप 109 का क्यूब लोगे ना अगेन से आपके पास ये 7 डिजिट नंबर बन जाएगा। ओके, अब आपने एक छोटा सा स्टेप और करना है, फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये क्यूब की फॉर्म में ना, तो मैं इसको यूं राइट कर सकती हूँ। अब क्यूब में आपके पास 3 होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसे राइट करूं 1 इंटू 2, यानी इस तरह से मैं लिखूं 109 इंटू 109 का स्क्वायर। जब आप सॉल्व करोगे अगेन से 109 का क्यूब बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, मैंने इस तरह से क्यों राइट किया, ये जो 2 है ना ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, 109 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। अब ये तो कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो ये अंडर रूट के अंदर ही इसको राइट करेंगे। यहाँ पे देखें मॉडुलस Z1 प्लस Z2 का जो क्यूब है ना ये इक्वल है 109 अंडर रूट 109 के। क्वेश्चन नंबर 7 है शो डैट। अब ये देखो ना दरमियान में साइन इक्वल का है, ठीक है। तो ये अब आपके पास एक इक्वेशन है, इसकी 2 साइड्स हैं, एक है लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी है राइट हैंड साइड। स्टूडेंट आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, ठीक है। आंसर इक्वल आना चाहिए राइट हैंड साइड के, यानी अगर आप इसको सॉल्व करो ना लेफ्ट हैंड साइड को, आंसर आना चाहिए 0। यहाँ पे आपको एक कंडीशन बोली गई है कि फॉर ऑल, ये जो स्मॉल n होता है ना ये रिप्रेजेंट करता है नंबर को, और ये जो e है ये रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट को, कैपिटल N रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर को। तो यहाँ लिखा है कि n जो है ना ये एलिमेंट है नेचुरल नंबर्स का। सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। रजिस्टर पे सबसे फर्स्ट में मैंने क्वेश्चन को राइट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे छोटे से मेन पॉइंट्स हैं जो आपको आने चाहिए। यहाँ पे मैं राइट करती हूँ एज वी नो डैट, जैसे कि आप जानते हो एज वी नो डैट आयोटा की वैल्यू क्या है, आयोटा इक्वल होता है अंडर रूट -1 के। अब आयोटा हो गया, आयोटा के बाद आता है आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। नेक्स्ट आपके पास आयोटा क्यूब है, आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है, आप इसको यूं लिखो आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, ठीक है। जब आप आयोटा को आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे अगेन से आयोटा क्यूब आ जाएगा। अब अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो आयोटा तो एज इट इज आ गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक है। अब यहाँ पे आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा, ठीक है। तो स्टूडेंट आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के। नेक्स्ट आपके पास है जी आयोटा 4। अब देखो मैं इसको यूं राइट कर सकती हूँ ना आयोटा स्क्वायर इंटू इसका अगेन स्क्वायर। अब यहाँ पे ना आयोटा स्क्वायर का अगेन स्क्वायर लोगे तो ये बन जाएगा आयोटा की पावर 4। यहाँ पे देखो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। अब देखो -1 का जब आप स्क्वायर लोगे ना तो माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो आयोटा 4 इक्वल होता है +1 के। अब ये वाली चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है, यानी कि आयोटा की वैल्यूज आपके माइंड में हो तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट मैं क्या करूंगी, मैंने ना ये वाली साइड राइट करनी है, आपने ना इस चीज को प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट कर लूंगी और इसको मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूंगी। सॉल्व करूंगी तो आंसर 0 के इक्वल आना चाहिए। ओके जी, इसको राइट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं राइट कर दूंगी इक्वल का साइन, मैं लिखूंगी आयोटा n+1, फिर प्लस का साइन, आयोटा n+2 प्लस का साइन, आयोटा n+3 प्लस का साइन, आयोटा n+4। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आपने फैक्टराइजेशन का टॉपिक पढ़ चुके हो ना ऑलरेडी, जिसमें आप फैक्टर्स बनाते हो और एक टर्म को कॉमन ले लेते हो। अब ये ना मेरे पास 4 टर्म्स हैं, इनमें से कॉमन जाएगा आयोटा n+1, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं कॉमन ले लूंगी आयोटा n+1, ये सब में है। देखो यहाँ आयोटा n+1 है ना, यहाँ आयोटा n+2 है, मीन्स इट यहाँ पे आयोटा n+1 एग्जिस्ट करता है क्योंकि 1 के बाद 2 आता है। यहाँ पे देखो आयोटा n+3 है, यानी यहाँ पे भी आयोटा n+1 एग्जिस्ट करता है, इधर भी करता है। तो मैंने क्या किया, चारों टर्म्स में से कॉमन ले लिया है आयोटा n+1 को। ओके जी,
अब देखो ये जो 4 टर्म्स है ना, इनको आपने ब्रैकेट के अंदर राइट करना है। तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसकी जगह मैंने 1 राइट कर दिया। अब मोस्टली स्टूडेंट को समझ नहीं आएगा कि ये 1 किस तरह से आया है। तो स्टूडेंट जो टर्म आप कॉमन लेते हो ना, अभी आपने क्या कॉमन लिया, आपने कॉमन लिया है आयोटा n प्लस 1। तो आप पहले क्या करोगे, ये फर्स्ट टर्म राइट करोगे, आप लिखोगे आयोटा n प्लस 1। अब जिस टर्म को आपने कॉमन लिया है ना, इस टर्म को डिवाइड कर दो, आयोटा n प्लस 1। देखो ये दोनों सेम है तो ये तो कट हो गई, कट होने से क्या आ गया, 1 आ गया। ओके जी, अब नेक्स्ट देखें, फिर ये प्लस का साइन एज इट इज। नेक्स्ट टर्म है आपके पास आयोटा n प्लस 2, इसको डिवाइड करेंगे जो टर्म आपने कॉमन ली है, आयोटा n प्लस 1। अब देखो आयोटा n प्लस 1 है ना, ये आयोटा n प्लस 1 से कट हुआ है, लेकिन ये तो 2 है, मीन्स इट कि यहाँ पे आयोटा 1 जो है वो रह गया है। समझ आ रही है? देखो आयोटा की पावर 1 जो है वो अभी भी रहती है ना, क्योंकि आपने आयोटा n प्लस 1 को यहाँ पे कट किया है। अगर एक और स्टेप करूं तो ये यूं बनेगा, आयोटा n प्लस 1 प्लस 1, सही है, बाय आयोटा n प्लस 1। तो देखो यहां तक ये चीज कट हुई है। अब ये जो 1 है ना, इसका जो बेस है वो आयोटा है, तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी जस्ट आयोटा। ये अब आपकी मर्जी, आप यहाँ 1 राइट करें या ना करें। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए जो थर्ड टर्म है ना, थर्ड टर्म क्या है, आयोटा n प्लस 3। अब आप क्या करोगे, आप यहाँ लिखोगे आयोटा n प्लस 3। तो मैं यहाँ पे ना इसको सेपरेट करके राइट करती हूँ ताकि आपको सही से समझ आए। अब देखो मैंने इसको इस तरह से लिखा है 1 प्लस 2, 1 में 2 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा। तो टर्म भी तो यही है ना, आयोटा n प्लस 3। इसको डिवाइड करेंगे, जो टर्म आपने कॉमन लिया है आयोटा n प्लस 1। तो देखो आयोटा n प्लस 1 आयोटा n प्लस 1 से हो गया कट। अब यहाँ पे देखो आपके पास 2 बच गया और इसकी बेस क्या है, आयोटा है। तो आपके पास यहाँ पे थर्ड टर्म बनेगी आयोटा की पावर 2। ओके, फिर आ गया प्लस का साइन। अब देखो फोर्थ टर्म है आपके पास आयोटा n प्लस 4। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी आयोटा n प्लस 1 प्लस 3। ठीक है, 1 में 3 ऐड करो 4 आ जाता है। अब मैं यहाँ पे सेपरेट करके इसलिए राइट कर रही हूँ ताकि आपको सही से समझ आए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है, 9th क्लास में भी ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया था। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बाय लगा दिया है, जो टर्म कॉमन ली है ना उसको राइट कर दिया आयोटा n प्लस 1। तो देखो आयोटा n प्लस 1 आयोटा n प्लस 1 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 3 बच गया। ठीक है, और इसकी जो बेस है ना वो क्या है, आयोटा। तो आप यहाँ पे लिखोगे आयोटा, ठीक है, इसकी पावर क्या है, 3 है। ओके जी, अब यहाँ तक स्टूडेंट आई होप आपको ये चीज यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब आप यहाँ पे लगाओ जी इक्वल का साइन, आयोटा n प्लस 1 एज इट इज आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखें जी ब्रैकेट को स्टार्ट करें, 1 आएगा प्लस आयोटा एज इट इज। अब यहाँ पे देखो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, -1 लिख देंगे। और यहाँ पे आयोटा का क्यूब ये किसके इक्वल होता है, मैंने ऊपर आपको सॉल्व करवाया था कि आयोटा क्यूब इक्वल होता है माइनस आयोटा के। जस्ट अब आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। आपने यहाँ पे लिखना है कि आयोटा क्यूब इक्वल है माइनस आयोटा के। ओके जी, यहाँ लगाएंगे इक्वल का साइन, आयोटा n प्लस 1 इंटू 1 प्लस आयोटा, प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आयोटा आ गया। यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, यहाँ पे लिखेंगे आयोटा n प्लस 1, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये +1 है, ये -1 है, तो ऑपोजिट साइंस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट होते हैं। यहाँ पे ये हो गया कट एक दूसरे से, ये है जी प्लस आयोटा, ये माइनस आयोटा, और ये भी आपस में क्या हो गया है, कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ 0 बच गया। ठीक है, अब देखो आयोटा n प्लस 1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ 0 राइट कर दिया। अब देखो स्टूडेंट, अब हमने क्या किया था, हमने प्रूव करना था ना कि जब आप इसको ना लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो तो आंसर राइट हैंड साइड आना चाहिए। यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो लास्ट में आपने एक स्टेटमेंट राइट कर देनी है, हेंस प्रूव्ड, कि आपने स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया है। तो यहाँ पे सर से राइट कर देंगे।
यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। अब यहाँ पे जो n है ना, ये आपके पास नंबर है, ठीक है। आपने n की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है। इफ, अब देखिए ब्रैकेट के अंदर टर्म क्या है, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, और इस फ्रैक्शन की पावर है 2n, ये इक्वल है 1 के। स्टूडेंट आपने ना इस वाली टर्म को सॉल्व करना है जो ब्रैकेट के अंदर है। ओके जी, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। मैंने क्वेश्चन को राइट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आपको पता होना चाहिए आयोटा की वैल्यू। आयोटा की वैल्यू होती है √-1, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, आयोटा क्यूब आपके पास इक्वल होता है माइनस आयोटा के, और आयोटा की पावर 4 इक्वल होता है 1 के। ओके, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट अगर फर्दर करें तो आयोटा 5 किसके इक्वल होता है, इसको आप यूं लिखते हो, आयोटा 5 जो है ना, आप लिखो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। अब देखो आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल है, 1 के। 1 को आप मल्टीप्लाई करते हो आयोटा से, तो आपके पास ना आयोटा की पावर 4 इक्वल होती है आयोटा के। ओके जी स्टूडेंट, यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया आयोटा की वैल्यूज। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ना देखो आपके पास फ्रैक्शन है 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, और इसकी जो होल पावर है वो 2n है। आप ना ऐसे करो, पहले लेट कर लो, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को आप लेट करें 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखो डिनोमिनेटर में आपके पास आयोटा आ रहा है, तो जब अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो आप क्या करते हो, रैशनलाइज करते हो फ्रैक्शन को। तो यहाँ पे राइट करेंगे जी इस फ्रैक्शन को 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई का साइन बाय राइट करेंगे, 1 एज इट इज आएगा। अब ये माइनस आयोटा है ना, ये बन जाएगा प्लस आयोटा, इसका कंजुगेट लेंगे, और ये जो नोमिनेटर है इसी को राइट कर देंगे डिनोमिनेटर में। अब देखो ये दोनों टर्म सेम है, ये 1 प्लस आयोटा, ये भी 1 प्लस आयोटा है, 1 एंड 1 क्या हो गया 2, तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपके पास 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। ओके जी, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखें ये आपके पास a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो स्टूडेंट a माइनस बी इंटू a प्लस बी ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। किस तरह से, देखो a को a से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, b को b से मल्टीप्लाई किया b स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे ये बनेगा जी आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब फर्दर देखें तो ये आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो स्टूडेंट a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। तो यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, बाहर ऐड करेंगे, 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आ जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। यहाँ पे देखें जी 1 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लस का साइन एज इट इज, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 2 आयोटा, यहाँ पे बाय लगा देंगे। अब देखो 1 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस हो गया एंड 1 एज इट इज आ गया, यहाँ पे आएगा जी 1 प्लस माइनस माइनस 1 लिखेंगे प्लस 2 आयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 में 1 ऐड करेंगे 2, यहाँ पे देखिए ये +1 है ये -1 है, ये दोनों आपस में हो गए हैं जी कैंसल आउट। यहाँ पे लिखेंगे 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे देखो 2 को 2 से कट कर दिया तो आपके पास क्या रह गया, आयोटा रह गया। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, आप किसको सॉल्व कर रहे थे, ये जो आपके पास सारा जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है ये आपने बेसिकली किसको सॉल्व किया है, ये आपने सॉल्व किया है 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। आप यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, ठीक है। इसको सॉल्व किया ना तो आपके पास ना ये किसके इक्वल आया है, आयोटा के, ठीक है। यहाँ पे इसको साथ साथ आप राइट करते जाएं, यहाँ पे भी आ जाएगा आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा,
1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। ओके जी, मैं यहाँ पे राइट करूंगी कि 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, ये किसके इक्वल है? आयोटा के। ठीक है, आपने ना इस फ्रैक्शन को रैशनलाइज किया था, देन आपके पास आंसर ये आयोटा बना है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, ये जो आपके पास टर्म बनी है ना, इसके दोनों साइड पे आपने 2n लेना है। देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या था आपके पास, देखें 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, इसकी पावर 2n है और ये इक्वल है 1 के। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट आपने क्या है कि आपने ना पहले ब्रैकेट के अंदर वाली जो चीज है ना इसको सॉल्व किया है। सही है, सॉल्व करने से आपके पास क्या आ गया? आयोटा आ गया। तो अब आपने यहाँ पे पावर ले लेनी है 2n। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ये चीज थी ना कि 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, इसकी पावर 2n है, ये इक्वल है 1 के। अब यहाँ पे देखें आपको मैंने अभी सॉल्व करवाया था ना, जब हमने सॉल्व किया था आयोटा की पावर 4, ठीक है, ये इक्वल किसके था? 1 के। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आपने ना लीस्ट पॉजिटिव n की वैल्यू राइट करनी है, तो वो आपके पास ना आयोटा 4 की वैल्यू बनेगी। अगर तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करें आयोटा की पावर 8, ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें ना तो आप इसको इस तरह से लिखोगे आयोटा की पावर 4 इंटू 2 है। आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल होता है? 1 के। 1 का स्क्वायर लो 1 आ जाता है। अब देखो आयोटा की पावर 8 जो है ये भी तो 1 के इक्वल है। अब आप इसको आपने राइट क्यों नहीं किया? रीजन ये है कि आपने लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर राइट करना है, तो लीस्ट पॉजिटिव बनेगा आपके पास आयोटा की पावर 4, ठीक है, और ये इक्वल है 1 के। ओके जी, यहाँ पे दोनों साइड पे आप पावर 2n ले लो। यहाँ पे लिखेंगे जी 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, इसकी पावर 2n है और आयोटा की पावर भी आप 2n ले लोगे। अब यहाँ पे ये आपको मैंने चीज समझाई है ना कि ये किस तरह से 1 के इक्वल है, ठीक है, और देखो क्वेश्चन में भी बोला गया था कि ये चीज 1 के इक्वल है, ठीक है। और पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा की वैल्यू भी फाइंड कर ली थी जो आयोटा के इक्वल थी। तो यहाँ पे आ जाएगा जी आपके पास 1, ठीक है, इसको 1 राइट कर देंगे और यहाँ पे आपके पास आयोटा की पावर 2n जो है ना ये आ जाएगा एज इट इज। अब ये जो 1 है स्टूडेंट ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है आयोटा की पावर 4 के। तो यहाँ पे राइट कर दो, यहाँ पे लिख दो जी आयोटा की पावर 1 जो है ना ये इक्वल है आयोटा की पावर 4 के, सच डैट भी लिख दो। तो यहाँ पे मैं 1 की जगह लिख दूंगी आयोटा की पावर 4, ये इक्वल है आयोटा की पावर 2n के। दोनों की जो बेस है वो सेम है, सही है। अब आप लिखोगे 2n ये इक्वल है 4 के। आपने n लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है ना, n यहीं पर आएगा, 2 जाके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 1s are 2, 2 2s are 4 हो जाएगा, तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये है आपके पास आंसर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये तमाम स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा 9 इज आयोटा r। अब देखो यहाँ पे ना ये दरमियान में कंडीशन है आपके पास, ठीक है। बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि आयोटा n इक्वल है आयोटा r के, और यहाँ पे कंडीशन ये है कि n एलिमेंट है n का, यानी नंबर एलिमेंट है नेचुरल नंबर का। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपके पास n है यानी जो नंबर है ना वो ग्रेटर देन 4 है। पहले क्या बोला गया कि n नंबर एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, और जो नंबर है ना आपके पास जो कि नेचुरल नंबर का एलिमेंट है वो ग्रेटर देन 4 है, यानी 5 6 7 एंड सो ऑन, ये वाले नंबर्स हैं। वेयर r इज द रिमाइंडर। अब ये जो आयोटा की पावर r है ना ये आपके पास रिमाइंडर है। When n is divided by 4, r रिमाइंडर तब है जब आप n को क्या करोगे 4 पे डिवाइड करोगे, ठीक है। अब n क्या है आपके पास नंबर है और n ग्रेटर देन 4 है, यानी कि जिस नंबर को आप 4 पे डिवाइड करोगे ना वो 4 से बड़ा होगा, क्या होगा 5 6 7 सो ऑन, ठीक है, यानी 4 से बड़ा नंबर होगा। ओके जी, चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। अब यहाँ पे देखें थोड़ा सा मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर करवाती हूँ। यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास जो n है ना वो एक नेचुरल नंबर है, यानी कि जो नंबर है ना वो नेचुरल नंबर है।
आपके पास नंबर जो है वो ग्रेटर देन 4 है, यानी यहाँ पे डिवाइडेड जो है ना वो ग्रेटर देन 4 है। यहाँ पे लगाते हैं एक डिवाइड का साइन, यहाँ पे आपके पास 5 जो है ना, अब देखो स्टूडेंट डिवाइड के साइन के अंदर जो नंबर है वो डिवाइडेंट है, और यहाँ बोला गया कि आपके पास ना डिवाइजर 4 है, लिखा है ना n इज डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, n जो है ग्रेटर देन 4 है, और ये जो नंबर है ये किस पे डिवाइड हो रहा है, 4 पे हो रहा है। तो मैंने ना यहाँ पे जो नंबर लिया है ना, यानी जो डिवाइडेड लिया है वो 4 से बड़ा लिया है, 5 है, ठीक है, डिवाइजर 4 है। ओके यहाँ पे देखो 4 का टेबल जाएगा 1 टाइम, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, और ये आपके पास रिमाइंडर है। नेक्स्ट आपके पास जो है ना ये है कि अगर एक और एग्जांपल ले लो तो उसमें ना मैं जो नंबर लूंगी जो 4 से बड़ा है और डिवाइडेंड कहलाएगा, वो नंबर है मेरे पास 28, ठीक है। तो यहाँ ले जाती हूँ 4 का टेबल। अब यहाँ पे देखें आपके पास 4 का टेबल जो है ना ये 7 टाइम जाएगा 28 आएगा, माइनस करने से रिमाइंडर आ जाएगा 0, ये रिमाइंडर है। अगर थर्ड एग्जांपल लें तो यहाँ पे मैं अगर नंबर ले लूं 82, यहाँ पे टेबल लेके जाऊं 4 का, तो यहाँ पे देखो 4 2s are 8 हो गया, 8 में से 8 गया 0 आ गया, 2 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 4 का टेबल 2 पे नहीं जाता, ठीक है, यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट ले जाएं तो 4 का टेबल 20 टाइम लेके जाओ तो यहाँ 80 आ गया, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच गया आपके पास, 2 बच गया। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट बेसिकली आपको ये बताया जा रहा है कि नंबर यानी डिवाइडेंड आपके पास एक नेचुरल नंबर है, देखो 5 28 82 ये तीनों आपके पास नेचुरल नंबर हैं, और ये वाले जो नंबर्स है ना ये ग्रेटर देन 4 हैं, 4 से बड़े हैं, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे दूसरा क्या बोला गया कि ये नंबर जो है ना ये डिवाइडेड बाय 4 हैं, आप इनको 4 पे डिवाइड करोगे। यहाँ पे लॉजिक ये थी कि इनका जो रिमाइंडर आएगा ना, रिमाइंडर r है, तो ये जो रिमाइंडर आएगा ये या तो 0 होगा, 1 2 या फिर 3 होगा, ये 4 डिजिट आएंगे। अब मैंने आपको 3 एग्जांपल्स करवाई हैं, इन तीनों एग्जांपल में आप देख सकते हो यहाँ पे रिमाइंडर 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक और ले लेते हैं 3 डिजिट नंबर, मैं यहाँ पे 100 ले लेती हूँ एज अ डिवाइडेड, ठीक है, 4 डिवाइजर है, 4 का टेबल 10 पे लेके जाऊंगी 2 टाइम्स आएगा 8 आ जाएगा, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 आएगा, 0 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे, 4 5s are 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फोर्थ एग्जांपल में भी आपके पास ना जो रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, सही है, यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर है। यहाँ पे देखिए जी मैंने लिखा है सिंस n आपके पास ना स्टूडेंट नंबर है, ठीक है, n आपके पास एक नेचुरल नंबर है, तो आप जब ना कोई भी इंटीजर डिवाइड करोगे 4 पे, ठीक है, उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो किसकी फॉर्म में, n इक्वल है 4q प्लस r, q आपके पास क्वोशंट है जबकि r आपके पास रिमाइंडर है, यह आपके पास फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ना एक फ्रैक्शन है, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नंबर है, आप उसको डिवाइड कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 को ले लेते हैं, ये 100 है, ठीक है, आपने इसको 4 पे डिवाइड किया, क्वेश्चन 25 बन गया, रिमाइंडर 0 बन गया। आपने अगेन से नंबर बनाना है, आप क्या करोगे, आप लिखोगे n इक्वल है 4q प्लस r। अब देखो 4 क्या है, डिवाइजर, q क्या है, क्वोशंट, क्वोशंट क्या है 25 प्लस r क्या है, रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 है। 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, 100 में 0 ऐड करेंगे 100 ही आएगा। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट आपने अगेन से क्या किया, ये वाला नंबर यानी डिवाइडेड बना लिया। अब यहाँ तक ना स्टूडेंट मैंने आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट को क्लियर किया, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया, ठीक है, मैंने एक एक चीज क्लियर किया है ताकि आप इजी रहो, क्योंकि ये क्वेश्चन मुश्किल है और ये पेपर में आता भी है। अब यहाँ पे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला गया था कि आयोटा n इक्वल है आयोटा r के, तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी आयोटा n, ये इक्वल है आयोटा r के। स्टूडेंट आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, आंसर आपके पास राइट हैंड साइड आना चाहिए। तो अभी जो मैंने स्टेटमेंट राइट की थी उसमें मैंने एक फॉर्मूला राइट किया था कि n इक्वल होता है 4q प्लस r के।
क्यू आपके पास क्वोशंट है, आर आपके पास रिमाइंडर है। तो मैं यहाँ पे राइट करूंगी जी आयोटा की पावर n, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे आयोटा की पावर है 4q प्लस r, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की स्टेटमेंट के, ठीक है। ओके जी, अगर इसको यहाँ पे फर्दर देखें तो आप ना इसको सेपरेट करके राइट कर दो। अब देखो 4q जो है ना इसकी बेस आयोटा है और r की बेस भी आयोटा है, तो इसको मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी आयोटा की पावर 4q, ठीक है। यहाँ पे डॉट आएगा यानी ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा, प्लस आपने राइट नहीं करना, ठीक है। मोस्ट स्टूडेंट बाय मिस्टेक यहाँ पे प्लस का साइन राइट कर देते हैं। नेक्स्ट आप लिखोगे आयोटा की पावर r। अब यहाँ पे देखें आप ऐसे करो आयोटा की पावर 4 सेपरेट लिखो, ठीक है, और यहाँ पे क्यू को ना बाहर की पावर बना दो ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। इससे होगा क्या कि इस क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि आयोटा की पावर 4 इक्वल होती है 1 के, तो यहाँ पे ना आप क्या करोगे पावर पुट कर दोगे कि आयोटा की पावर 4 इक्वल है 1 के और 1 की पावर क्यू है, ठीक है, मल्टीप्लाई आयोटा की पावर r। अब यहाँ पे देखो ना आपके पास 1 है, 1 की पावर 8 हो 9 हो या कोई वेरिएबल हो, 1 ही रहता है, तो यहाँ पे ये आपके पास आएगा 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा r से, तो आयोटा r को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा आयोटा r आएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आपने प्रूव कर दिया। आप यहाँ पे देखो ना जब आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया आंसर में आपके पास राइट हैंड साइड आ रही है, तो यहाँ पे लास्ट में आपने एक छोटी सी स्टेटमेंट राइट कर देनी है, हेंस, यहाँ पे आएगा हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 का आर्टिकल सॉल्व करेंगे।